एक माला। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम
हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम। हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम। हरे कृष्ण 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 राम राम। हरे कृष्ण 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 राम राम। हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण 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 राम राम। हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण 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 राम राम। हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण 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 राम राम। हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण 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 राम राम। हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण 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 राम राम। हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण 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 राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम। हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण 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 राम हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासुरी गौर भक्त। हरे कृष्णा सभी को दंड प्रणाम। सभी का स्वागत है कक्षा में। और आज हम 17 अध्याय आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। इसका नाम है श्रद्धा के विभाग, यानी 3 विभाग होते हैं ना, तो श्रद्धा त्रय विभाग योग भी इसको कहते हैं। तो काफी लोगों ने मालाएं शुरू कर दी होगी, लगभग सभी लोगों ने। तो कोई बताएगा? हाथ खड़ा करिए, कितने लोगों ने माला शुरू की हुई यहाँ पे हमको छोड़ के? 9 लोग हैं। तो सभी लोग मालाएं कर रहे हैं। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, कर रहे हैं। 16 माला तो नहीं, कम से कम 4 मालाएं कर रहे हैं हाँ प्रभु हाँ, जी। तो स्टार्ट करिए, शुरू करिए, है ना। ठीक। शुरुआत तो करिए। तो जब ठीक आप प्रभु। एक बार मन बनाएंगे ना, भगवान कहते हैं कि आप 1 कदम मेरी तरफ बढ़ाओगे तो हम आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। तो आप पहला कदम तो बढ़ाइए। आप इच्छा तो जाहिर करिए। तो जब इच्छा जाहिर करेंगे तभी भगवान आगे आपको बल देंगे, हिम्मत देंगे कि आप उसमें आगे बढ़ सको। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि सभी लोग मालाएं अवश्य शुरू कर दें, क्योंकि जो हमारे जन्म जन्म का कलमश है, पाप है, और वो नाम जूपी रख, यानी कि माला से ही कट सकता है और कुछ नहीं हो सकता है ना। तो हम नाम जितना ज्यादा से ज्यादा नाम जपेंगे उतना ज्यादा हमारे अंतरात्मा में शुद्धिकरण होगा। तो सब चाहते हैं जितने यहाँ बैठे हैं कि उनका मन और तन शुद्ध हो जाए। तो एक ही दवाई है, नाम जप। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जग उतरे पारा। तो हम लोग मंगलाचरण करके आगे बढ़ते हैं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदादि महिमं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतकमलम श्री गुरु वैष्णवास श्री वैरूप सागर जातम साह सहगण रघुनाथां। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतकमलम श्री गुरु वैष्णवास श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितां तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को दंड प्रणाम। स्वागत है आपका सभी का कक्षा में। तो हम लोग आज 17वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 17वां अध्याय स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसमें दो श्लोक पिछले कनेक्टिंग हैं, जिसमें 23 वाला कहता है, यह शास्त्र विधि मुक्त जय वर्तते काम कारात न सह सिद्धि मापनोति न सुखम न पराम गति। यहाँ पे जिसके कहा ना कि जिसका कार्य उसी को साधे और करे सो डंका बाजे, है ना। तो जिसको जैसे जो कार्य मिला है, अगर हमें भगवान ने डॉक्टरी की सेवा दी है तो हम डॉक्टरी से बन के कहीं रियल एस्टेट में चले जाएं, कहीं हम कोई और दूसरी कंपनी खोल लें, कुछ और कर लें, है ना, कि चलो फलाने का काम बहुत अच्छा है उसका काम कर लें, तो संभव नहीं है। आपको जो काम दिया गया है, क्योंकि हर आदमी की फितरत है कि जो काम करता है ना उसका उसी में मन नहीं लगता। उसको लगता है यार उसका बिजनेस ज्यादा अच्छा है, यार वो वाला बिजनेस कर ले तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो 10 तरह के काम करना शुरू करता है। तो एक समय में सोचता है ये भी कर लें वो भी कर लें ऐसा भी कर लें। ये करने से कुछ होता नहीं है। एक श्रद्धा जो भी करना है, एक के साधे सब साधे सब जाए। तो आप 10 चीज करने के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो हमेशा इंसान की फितरत होती है, यार चलो यार ये वाला भी काम कर लें, यहाँ भी कर लें काम, वहाँ थोड़ा काम पार्ट टाइम में वहां भी कर लें, ऐसा भी कर लें वैसा भी कर लें। 10 जगह हाथ पैर मारता है, गधों की तरह लगा रहता है, कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि जो हमें मिला है वर्क, है ना, जो हम जिस लायक हम हैं उसी में हाथ डालना चाहिए। तो यहाँ पे कहा है कि एक और आश्चर्य लक्षण क्या है, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करते हैं और मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, है ना। कभी ये कर लिया कभी वो कर लिया, तो ना उसे सिद्धि मिलती है ना सुख मिलता है और ना परम गति प्राप्त होती है। इसलिए हमें क्या करना है कि भगवत धाम जाना है ना। तो जब भगवत धाम जाने के लिए हम सिद्धि जरूरी है, मतलब भगवान की कृपा जरूरी है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुट्टी कैसे मिलेगी, है ना। तो अपने जो 3 शत्रु हम लोगों ने पीछे पढ़े, काम क्रोध लोभ, इनसे हमें दूर रहना है, इनको हमें मारना है ना। भक्ति में बद्ध जीव की मुक्ति निश्चित है जब भक्ति करेगा। एक भगवान ने बताया ना कि आप अनन्य भक्ति,
सिर्फ एक ही रास्ता है भगवत कृपा, भगवत भगवान को पाने को, भगवान को प्रसन्न करने को, वो है अनन्य भक्ति। दूसरा इसमें श्लोक आता है 24 वाला, किसमें भी कहा गया कि गुरु साधु शास्त्र भक्तों का संग है ना, यही हमें सतोगुण तक पहुंचाता है। तो हम बहुत गिरे हुए हैं, बहुत पापी हैं, अधमी हैं, तो हमें क्या करना है? भक्तों का संग करना है, गुरु का आशीर्वाद लेना, साधु संग करना है, शास्त्रों को पढ़ना है। तो यही हमें आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करवाएंगे। तो शास्त्र भगवान की वाणी है, और हमारी श्रेष्ठता के बारे में भगवान ही बता सकते हैं, और कोई बता सकता नहीं। तो जितने भी शास्त्र हैं, तो यही कहा गया है कि जो भगवान के सुर में सुर मिलाते हैं, अभी तक उन्होंने लास्ट में पढ़ा देवी असुर गुण, जो भगवान के सुर में सुर मिलाते हैं वो सुर कहलाते हैं, और जो भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाते वो असुर कहलाते हैं, है ना। तो शास्त्रों में निहित विधि विधानों का पालन करते हैं वो सुर होते हैं, और जो मनमाने ढंग से कार्य करते हैं अपने तरीके से, कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, तो भैया वो असुर है ना। तो ये है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यकार व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्मम कर्तुम हर्षसि। तो अतएव मनुष्य के हरे कृष्ण चाहिए। प्रभु जी। जी माता जी। पर प्रभु जी स्क्रीन चेंज नहीं करी आपने, मंगलाचरण दिख रहा है। हाँ हाँ, ठीक ठीक सर, अभी आ रहे हैं उसमें हम ना। तो अभी हम पीछे वाले श्लोक में हैं, जो जी 17वां प्रभु जी, हरे 16वां अध्याय कृष्ण। किया सुना माता जी, तो उसका लास्ट श्लोक से कनेक्टेड है। तो तस्मात् हरे छात्रं प्रमाणं ते कार्यकार कृष्ण। व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम निहर्षसि। तो अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वो क्रमशः ऊपर उठ सके। तो हर व्यक्ति अपनी लाइफ में क्या चाहता है? प्रोग्रेस चाहता है ना। तो हमें क्या करना है कि आध्यात्मिक जीवन में यही सीखना है ना। कैसे? शास्त्रों से। तो शास्त्र हमें भगवान की तरफ से आए, जितने भी शास्त्र हैं, भगवान की वाणी है ना, भगवान की तरफ से आए, और ये कंप्लीट है, इनमें कोई भी ऐसा नहीं कि हम उसमें टीका टक्कर कर सके। तो इस तरीके से हमें इनको बहुत ध्यान रखना है ना। और फिर जो चार दोस्त हमने, कि अपूर्ण इंद्रियां हैं, कपटता है, त्रुटि करना है, मोहग्रस्त है, इन चारों दोषों को हमें ध्यान रखना है कि हमें मनुष्य में होते ही हैं। और शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वो भाग्यशाली, जो भगवान एक एक चीजें बता रहे हैं उनको जो समझ जाता है तो भाग्यशाली होता है। हम लोग बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ समझ में आया क्लास के अंदर तक समझ में आया, क्लास से बाहर गए, खत्म, है ना। तो ये नहीं करना। तो प्रमाणिक, इसके लिए क्या करना है? एक प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन करना, लेना है हमें। और उनका जो जीवन है, जो हमारी मुक्त आत्मा है, यानी हमारे जो गुरु महाराज जी हैं, उनसे में प्रेरणा लेना, उनसे सीखना है, उनसे में भक्ति सीखनी, उनसे में पता करना है कैसे हम भगवत धाम जा सकते हैं। वो हमें रास्ता बताएंगे, पता बताएंगे, है ना, हमें ज्ञान देंगे। तो हम अंधेरे में हैं, अज्ञानता में हैं, तो हमें जाना है। तो यहाँ पे अब अध्याय 17 स्टार्ट करते हैं। तो उसमें श्रद्धा के 3 विभाग हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ सप्तशतोध्याय। अब यहाँ पे टोटल 28 श्लोक है। तो इनको पहले से जो 1 से 10 श्लोक हैं, इसमें 3 गुणों की में बताया गया है कि हमें कैसे आस्था रखनी है भगवान के प्रति, है ना, कैसे हमें पूजा करनी है, और कैसे हमें भोजन करना है। तो कैसे कैसे भगवान यहाँ खाने पीने रहने का हर एक तरीका बता रहे हैं, है ना। गीता हमारा मैनुअल है लाइफ का, सबको पढ़नी चाहिए। कि हमें गीता पढ़ने से हमें धीरे धीरे पता चल जाता है ना कि यार हमारा अगला जीवन कैसे होगा, हम अगला जन्म कहाँ मिलेगा हमको, कौन सा हमारा जन्म होगा, हमारे कैसे कर्म होंगे, हम कैसे खाएं क्या ना खाएं, क्या उचित है क्या अनुचित है, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करें, है ना, कैसे शरीर और मन वाणी की हमें तपस्या करनी है। ये सारी बात गीता बताती है ना। कैसे हमें क्रोध नहीं करना है, क्रोध से क्या होता है ना, कि जैसे ही हमारी दिक भ्रमित हो जाती है, क्रोध से हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है, जिससे हमें पतन हो जाता है। तो हम लोग सब कुछ एक एक बता रहे हैं भगवान। कैसे हमें मन को वश में करना है ना, चंचला है मन कृष्णा, वैराग्य और अभ्यास से। कैसे इन शस्त्रों से हमें इनको काटना है, तो कैसे हमें लाइफ जीनी है। तो गीता पूरी लाइफ का मैनुअल है। हर व्यक्ति को उसको आत्मसार करना चाहिए, है ना, अच्छे से पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा कि एक बार में नहीं, कम से कम 6 बार पढ़ोगे, 6 बार संपूर्ण गीता पढ़ेंगे 1 to 1, तब जाके हमें समझ में आनी शुरू होगी, अच्छा ये बात है ना। तो हमें निरंतर 700 श्लोक है, बहुत नहीं है। अगर हम एक दिनचर्या बना लें कि हमें चलो पर डे 1 या 2 श्लोक पढ़ने हैं, है ना, तो भी आसानी से हो जाएगा। एक एक श्लोक को पढ़ के समझना है। और ये सब भगवान की कृपा है कि फ्री क्लासेस मिली हुई हैं। कोई क्वेश्चन आता है, जब कोई पढ़ेगा तो क्वेश्चन आएगा ना।
जब कोई पढ़ेगा नहीं तो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? तो हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हमारे अंदर कोई ना कोई जिज्ञासा आती है कि हाँ यार ये कैसे लिखा, ये सही है गलत है, चलो क्लास में पूछते हैं, है ना। तो आपके क्वेश्चन राइज होते हैं, उनका आपको सोल्यूशन मिलता है। बाय द पे हम आपके क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते तो हम भी अपने जो सीनियर हैं, जो हमारे साथ में भक्त हैं, है ना, जो हमसे ज्यादा ज्ञानी हैं, हम उनसे पूछ के आपको बताते हैं, है ना। तो ये सब चीजें होती हैं, जरूरी नहीं कि सबको सब चीज आती हो। तो जिज्ञासा, है ना, अंदर जिज्ञासा करिए कि हमें ये करना है। तो 1 से 10 के बीच में 3 गुणों के में आस्था है, पूजा है और भोजन है। और 11 से 12 श्लोक जो है उसमें 3 गुणों में कैसे बलिदान, तपस्या और दान करना है। और फिर 22 से 28 श्लोक जो है 23 से 28 तक बताया गया ओम तत्सत, है ना। तो ओम तत्सत यानी तेरा तो अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, तो अर्पण हम लोग कुछ नहीं करते हैं। तो ओम तत्सत का जाप करके हमें क्या करना है, सारी क्रियाओं को शुद्ध करना है। जब आप कोई दान करते हो तो उसमें आप कहते हो ओम तत्सत। तो जब दाहिने हाथ से आप किसी को ओम तत्सत ही करते हो तो भगवान एक्सेप्ट करते हैं, शुद्ध माना जाता है ना। तो उसको ये करते हैं हम लोग। आगे चलते हैं। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सुजय यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्यमाहो रजस्वतम। तो सत्यमाहो रजस्तमः। तो शिल प्रभुपाद की जय। यहाँ पे अर्जुन भगवान से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वो सतोगुणी है, तमोगुणी है या रजोगुणी है? कि जो अपनी मनमानी करते। तो अभी हम लोगों ने पीछे क्या देखा कि जो शास्त्र की अवहेलना करते हैं, जो शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करते हैं, वो असुर कहलाते हैं, है ना। जो भगवान के सुर में सुर मिलाते हैं वो सुर कहलाते हैं, और जो भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाते हैं वो असुर कहलाते हैं, है ना। छोटी सी परिभाषा है। तो जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता वो असुर है, और जो निष्ठापूर्वक इन कार्यों का पालन करता है वो देव है। यही निष्कर्ष यहाँ पे निकलता है। तो क्या ऐसे व्यक्तियों के जीवन की सिद्धावस्था प्राप्त होती है क्या? ये अर्जुन पूछ रहे हैं, क्या ऐसे जो वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्च सिद्धि अवस्था को प्राप्त हो पाते हैं, है ना। तो अर्जुन जो क्वेश्चन कर रहे हैं सब हम लोगों के लिए है ना। अर्जुन, हम भगवान से डायरेक्ट नहीं पूछ सकते। भगवान के जो सच्चे मित्र हैं, सच्चे भक्त हैं अर्जुन, तो अर्जुन ने हम लोगों के लिए सारे क्वेश्चन पूछे। तो अर्जुन इन प्रश्नों को कृष्ण से पूछ रहे हैं, है ना। अब भगवान यहाँ पे अपनी कमान संभाल के उत्तर दे रहे हैं अर्जुन का। ध्यान से सुनिएगा। श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैवा तामसी चेति ताम शृणु। तो ताम शृणु मतलब अर्जुन अब सुनो। तो भगवान कह रहे हैं कि देहधारी द्वारा, जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी? जो हम लोग पीछे पढ़ते आए हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो अब अर्जुन से कह रहे हैं भगवान कि इसके विषय में अब तुम मुझसे सुनो। तो अभी हम लोग सतोगुणी के बारे में जान चुके हैं कि सात्विक आहार विहार होता है उसका, है ना, सात्विक अच्छा आचरण होता है। लेकिन उस आचरण में भी बंध जाता है कि अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है ना, मैं तो एकदम देवता तुल्य हो गया, तो उसमें भी बंध जाता है। गुण मतलब होता है रस्सी। तो हम बंधे हुए हैं, यहाँ पे हमारे हाथ बंधे हैं। तो हमें खोलेगा कौन? जिसके हाथ खुले होंगे। हाथ किसके खुले होते हैं? गुरु महाराज जी जो होते हैं, है ना, यानी जो प्रमाणिक गुरु होते हैं, वो मुक्त आत्माएं होती हैं, है ना। और गुरु क्या होता है? वो डायरेक्ट जो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो हमें गुरु को भी भगवान की ही तरह, है ना, उनको भगवान ही समझना चाहिए, उनको भगवान की तरह ही मानना चाहिए कि वो हमें भगवान का पता बताते हैं, भगवान तक पहुंचाते हैं, भगवत धाम ले जाके लेके जाते हैं। तो ये है। तो जब तक हम क्या करते हैं, कोई प्रमाणिक गुरु की संगत करता है तो उसकी मनोवृत्ति बदल सकती है। वो क्रमशः अपनी स्थिति तमोगुण से सत्वगुण और रजोगुण से उसमें अलग अलग चेंजेस कर सकता है। तो प्रकृति के गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रमाणिक गुरु की संगत में रहकर बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना होता है, तभी वो उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त होता है। तो हम लोगों ने भी सतोगुण देखा। रजोगुण में क्या है कि हमारी अनकंट्रोल्ड डिजायर, कि दिल मांगे मोर, जितना है, थोड़ा है, थोड़ी की जरूरत नहीं, बहुत है और जरूरत है और बहुत की जरूरत है ना। तो इसकी इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होती हैं। तो आज ये गाड़ी मिली तो कल मर्सिडीज मिलनी है, तो इसके ऊपर वाली मिलनी है, फिर अब आज ये गाड़ी, ये बंगला, ये दौलत,
है ना, तो उसको कभी तृप्ति नहीं होती, हाय पैसा हाय पैसा। ये रजोगुण में आता है। तो और तमोगुण में क्या है, आलस, निद्रा, प्रमाद, की जब खाया पिया 12 घंटे सो लिया, शरीर में आलस भरा, बीमारी भरी है ना। तो ये है कि मैक्सिमम खाना पीना सोना, और आज का काम कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे, टालना, टाल मटोल। तो आलस, निद्रा, प्रमाद, ये सब तमोगुणी के लक्षण है। तो हमें, और तमोगुणी वाले निम्न योनि में भेज दिए जाते हैं, पशु योनि में। तो हमें क्या करना है, तमो से सतो तक पहुंचना है ना। तो ये रजो और तमो को त्याग के हमें सतोगुणी बनना है। हमें सात्विक विचार रखने हैं, बहुत ज्यादा संचय नहीं करना है ना, संचय नहीं करना है। जितनी जरूरत है उतना ही संचय करना, उससे ज्यादा नहीं। तो जितनी आवश्यकता है कि साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी ना भूखा जाए, तो उतना ही रहे बस, ठीक है कि हम भी सुखी हैं, और जो मेरे घर में मेहमान आ जाए हम उसकी सेवा कर सकें, बस इतना ही बहुत है ना। तो सोना चांदी, हाँ, हीरे जवाहरात नहीं खाने, कि संचय करके रख लिया, बेटे के काम आएगा, बच्चों के काम आएगा, बच्चे बच्चे सब अपना उड़ जाएंगे, सब अपनी किस्मत लेके आए हैं, है ना। हम किसी को नहीं से पाल रहे हैं, हम किसी को नहीं खिला रहे हैं। भगवान, अब बताइए, आपके सराउंडिंग में कितनी चींटियां हैं, कितने जीव जंतु हैं, कितने प्राणी हैं, क्या सब आप उनको खिलाते हो? कौन खिलाता है उनको भाई, है ना। तो परमात्मा ने अगर चोंच दी है तो दाना भी देगा, इसका विश्वास रखो, है ना। अगर उसने आपको चोंच दिया है तो दाना देना उसकी जिम्मेदारी है। तो लेकिन हम विश्वास नहीं करते, भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं। हमें लगता है कि सब हम ही कर रहे हैं, हम ही सब अपने बच्चों को पाल रहे हैं, हम ही अपने बच्चों को परवरिश कर रहे हैं, है ना। तो बिलीव इन गॉड, कि भगवान जो करेगा अच्छा करेगा। तो जब हम सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। तो जब तक हम पकड़े रहते हैं ना, तब तक हम बहुत तनाव में रहते हैं। आप कोई सफर कर रहे हो, तो सफर करने में तो यह नहीं कि भाई चलो, और सफर में ट्रेन पे प्लेन में बैठे तो अपना लगेज भी सिर पे रख लिया, चलो ये भी लाओ, अटैची भी रख लिया, है ना। ये तो होता नहीं है कि सब लगेज सामने खोपड़ी पे रख के चलते हो। अरे जो प्लेन या ट्रेन या बस आपको लेके जा रही है, वो आपके सामान को भी लेके जा रही है ना। तो वैसे हमारे जीवन की समस्याएं हैं, उनको सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, कि जो हमारी समस्याएं, जो हमें चला रहा है, वो हमारी समस्याओं को भी चला रहा है ना। सब प्रभु से कह के छोड़ दो, जो भी कहना है प्रभु, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वो आप करिए, है ना। मांगना कुछ नहीं भगवान से, मांगना है सिर्फ भक्ति, सेवा, है ना। तो भगवान भक्ति सेवा भी ऐसे नहीं देते हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम ददा, है ना, तेषाम सतत युक्ता नाम भजना, भजत प्रेम पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये माम प्राप्त। तो तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। तो जब आप निरंतर तेषाम सतत युक्ता नाम, निरंतर लगातार प्रेम पूर्वक भगवान को भजते हो, तब भगवान कहीं जाके आपको बुद्धि देते हैं, है ना, रास्ता दिखाते हैं। यानी कि गुरु आपके गुरु के रूप में भेजते हैं, स्वयं नहीं आते। तो कोई ना कोई प्रमाणिक गुरु आपको मिलेगा, आएगा आपके जीवन में, है ना, जब आप निरंतर प्रयास करते रहोगे। तो जो फिर गुरु आपको भगवान से मिलाएगा। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना है, कि हमें बहुत कठिनाई नहीं है, बस शुरुआत करनी है ना। कि पहले कोई भी चीज विष के समान लगती है, बाद में अमृत के समान लगती है ना। तो शुरुआत में कौन उठता है यार 3:30 बजे, कौन उठता है? सो ना चुपचाप बैठ के। लेकिन जब आप धीरे 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 धीरे, शुरू में आपको दिक्कत होती है, लेकिन जब आप उठना शुरू कर देते हो, है ना, भगवान की भक्ति करना शुरू कर देते हो, सुबह मंगला आरती में शुरुआत करने लगते हो, फिर धीरे धीरे वो आपको अमृत लगने लगता है ना। तो यही है कि शुरुआत में विष के समान लगता है, बाद में अमृत तुल्य लगता है। तो कोई भी चीज हो, हर चीज हम पहली बार शुरुआत करते हैं ना। साइकिल भी सीखा होगा तो पहले घुटने तोड़े होंगे, एक बार गिरे, दो बार गिरे, है ना। एक बार में कुछ नहीं आता, कहते हैं ना डॉक्टर साहब पहली बार हुआ। हमने कहा जिंदगी में हर चीज पहली बार होती है, कोई पैदाइशी नहीं होती है। तो हर चीज का अपना एक्सपीरियंस होता है। सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोम पुरुषो यो यक्ष स एव सह। शिल प्रपाद की जय। अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, हे भरतपुर, भरतपुर कौन है? अर्जुन, भरतपुत्र। विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है ना। तो हर व्यक्ति की अपनी श्रद्धा है। हम भगवत धाम के तरफ अग्रसर हैं, हम भगवत प्रेम कर रहे हैं, भक्तों से प्रेम कर रहे हैं, सारे जीव जंतुओं से प्रेम कर रहे हैं, है ना, अच्छे गुण रखे हैं, तो हम सतोगुणी में आ गए। हमारी उत्तम श्रद्धा है तो हम सतोगुणी में आ गए। हमारी राजसी श्रद्धा है, अनकंट्रोल डिजायर, कि भैया एक साड़ी नहीं, दूसरा साड़ी, दूसरा ये कपड़े नहीं मेरे पास, पूरा घर कपड़ों से भरा के कपड़े नहीं पहने, है ना। ये गहने चाहिए, वो सोना चाहिए, वो डायमंड चाहिए, पहनना कुछ नहीं है, बस स्टोर करके लॉकर में रख दो,
है ना। ये सब रजोगुणी में है। दिल मांगे मोर, कि इच्छाएं बढ़ती नहीं, एक मकान दूसरा ले लो, भले ही कर्जा लोन लेना पड़े, भले ही आदमी चरमरा जाए, लोन की किस्त नहीं अदा कर पाए, लेकिन बढ़िया महंगी वाली गाड़ी चाहिए, है ना। दिखावा, तो ये सब किसमें, रजोगुण में आता है। तो हमारी श्रद्धा दिखावे में है, कि अरे फलाने के पास तो इतना है, हमारे पास हम उससे कम थोड़ी हैं। तो उसके बड़ा बनने के चक्कर में अपने आप को हम कर्जों से लाद लेते हैं, है ना। आजकल फाइनेंस की सुविधा उपलब्धि है, तो तुरंत ले लो भैया, लोन ले लो, क्या दिक्कत है। मकान लेना तो ले लो, गाड़ी लेनी तो ले लो, लेकिन वो कितना कष्टदायी होता है आपको, कितना आपका दिमाग जो आपकी भक्ति में जाना है, अरे यार अगले महीने किस्त जानी, अगला कैसे कर्म करेंगे, कहाँ से पैसा आएगा, सारा दिमाग इधर ही जाता है। भगवान को कब भजोगे। इसलिए शांति से जितना है बहुत है, भगवान का धन्यवाद करो। बहुत से लोग हैं सड़क पे रात बिता देते हैं, सड़क के किनारे रात बिताते हैं, उनके ना घर है ना छत है ना, जो मिलता है खा लेते हैं। तो उनसे कितनी अच्छी किस्मत हमारी, है ना। तो सब चीजें, आप जानवर देखो, जानवर हमेशा उसके कान टिक 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 करते, बेचारा पानी भी पीता है ना, तो उसको डर रहता है कोई पीछे से अटैक न कर दे, है ना। ना उसके पास घर है ना कुछ है, ना कोई स्टोरेज है कि चलो लाखों रुपए बैंक में बैलेंस रखें, है ना। कितनी मतलब डरावनी जिंदगी जानवर लोग जीते हैं, पता नहीं कौन अटैक कर दे, कौन खा जाए, कौन मार दे। सोते हैं भी तभी अलर्ट मोड में सोते हैं, कि सोने में कहीं कोई अटैक न कर दे, है ना। अपने आप को कितना बचाए रहते हैं, केवल वहां पे लड़ाई रहती है, कि भूख भी लगती है, दौड़ के जाते हैं, अपना खाना जल्दी जल्दी बीन के खा के फिर भाग जाते हैं, कहीं कहीं छुप जाते हैं। तो हम लोग कितने सुखी हैं कि अपने घर के छत के नीचे रह रहे हैं, अपने बच्चों के साथ में रह रहे हैं, किसी का कोई डर नहीं, किसी का कोई भय नहीं है, अकाउंट में बैंक बैलेंस है, अच्छी सी किचन है, सब कुछ खाने को है, जब मर्जी हो तब खाओ। तो कितने भाग्यवान हैं, फिर भी हम दुखी हैं। तो ये सब, हम दुखी इसलिए हैं कि हम कृष्ण से दूर हैं, है ना। जो कृष्ण से दूर है वही दुखी है। तो कृष्ण से आज हम दूर हैं इसलिए दुखी हैं। तो हमें क्या करना है, अपने पिता के करीब भी जाना है, अपनी जो भी गलतियां हैं, उनकी क्षमा मांगनी है ना? उनसे प्रेम करना है। पिता बहुत प्रेम करते हैं बच्चों को, है ना, लेकिन एहसास नहीं होता। तो इसलिए हमें उसको जानना है। और वो सब जताए कौन, गुरु जी बताएंगे, हमारे प्रामाणिक गुरु जी होते हैं। और ऐसे ही हमारी श्रद्धा अगर तमो में है तो हम तमोगुणी होते हैं, कि आलस्य, निद्रा, प्रमाद, भय, मैथुन, है ना। तो मैक्सिमम 6 घंटे की नींद बहुत होती है। नींद क्यों आती है, नींद तब आती है जब हमारा ब्रेन थक जाता है, यानी कि हम अगर दिमाग से काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हमारा ब्रेन थक गया। अब जब ब्रेन थक जाता है, तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन जब थकता है तो अपने आप आंख बंद होने लगती, लगता है आप नींद कर लो। तो ब्रेन को रिलैक्स देने के लिए हम सोते हैं, है ना। तो हमारा, तो 6 घंटे की नींद, जितना ज्यादा आप सोते हो ना, उतना ज्यादा आलस आता है, उतनी ज्यादा बीमारियां आती हैं। प्रैक्टिकल में देख लो, कि आप लगातार सो दो 10 घंटे, 11 घंटे, तो आपको लगेगा और शरीर टूट गया है। तो शरीर में वो स्टेमिना, एनर्जी नहीं रहती है। तो इसलिए जितना सोना, यहाँ सोने के लिए नहीं आए, समय लिमिट मिला है। तो खाना पीना सोना ये सब काम पशु समान है ना। तो पशु भी खाते पीते सो जाते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं। अब इन चार चीजों के अलावा हम क्या कर रहे हैं, हम भी खाते हैं पीते हैं सोते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, एंजॉय करते हैं, है ना। तो पेट का ही तो मामला है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है सब चीजों को, कि हम कैसे इनसे दूर रहें, है ना। हमें यहाँ पे भेजा गया है, सिर्फ सिर्फ भगवान ने कहा, मन मना भो मत भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, है ना। कंवलजीत प्रभु जी, हरे कृष्णा, आपका म्यूट है। तो मन मना भो, भगवान ने कहा मन मना भो मत भक्तो मद्याजी मन नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरे शरण में रहो, मेरा ही चिंतन करो, है ना। तो ममई वैश्य से सत्यम ते प्रति, जो इस तरह के मुझे भजता है, मुझे जान जाता है, वो फिर से दोबारा जीवन मरण के चक्कर में नहीं आता है। तो हमें भगवान, हम दास हैं, हमने बताया था ना, कि शरीर मान लो पूर्ण है, आप अगर हम आपसे कहें अपना हाथ छुओ, आपने हाथ छू लिया, अपना सिर छुओ, सिर छू लिया, अपने मुंह, सिर, फेस छुओ, फेस छू लिया। हम कहें अपने आप को छुओ, तो अपने आप को छुए क्या, क्या छुएंगे, यहाँ हाथ लगाएंगे तो सीना है, कैसे करेंगे, अपने आप को छुओ तो आप यहाँ हाथ लगाता है ना। ये तो टेस्ट है। आप हैं कौन, हु एम आई, आप कौन हैं। तो आप अपने आप को जानो कि आप कौन हो, ये कौन ऑर्डर दे रहा है। कहते हैं कि मेरा हाथ, ये मेरा कौन है भाई, ये हाथ है, लेकिन ये मैं कौन हूं, मेरा हाथ, मेरा कान, मेरी आंखें, मैं कौन हूं। तो हमें इस चीज को जानना है ना, कि हु एम आई। तो ये शरीर का अंग है हाथ, हाथ को काट दिया, बाहर कर दिया, तो हाथ क्या कोई काम कर पाएगा, जब तक ये शरीर से जुड़ा है तब तक एक्टिवेट है, शरीर से अलग हो गया
निष्क्रिय हो गया, है ना। वैसे हम क्या है, ममैवांसो जीवलोको जीव भूत सनातना, यानी कि भगवान कहते हैं आप हर जीव मेरा अंश है। तो अंश क्या करना है, पूर्ण की सेवा करता है ना। अंश का काम है पूर्ण की सेवा करना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान पूर्ण है, उसकी प्रत्येक इकाई पूर्ण है, सब कुछ पूर्ण है। तो हम उसके अंश हैं। तो अंश का काम है पूर्ण की सेवा करना। तो ऑब्वियस है कि हम सेवा करने के लिए आए हैं, है ना। तो हर एक चीज क्लियर है। तो हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो अपनी बीवी बच्चों की सेवा करेंगे, कुत्तों की सेवा करेंगे, किसी न किसी की सेवा करेंगे ना। आप एक बढ़िया कुत्ता पाल लो, बोलो जर्मन शेफर्ड है 1 लाख रुपए का लाया हूं, है ना, बुलडॉग है बढ़िया वाला। तो कौन कौन इसका मालिक है, मैं मालिक हूँ। और मालिक क्या करता है, कुत्ते की पोटी साफ करता है, कुत्ते को नहलाता है, कुत्ते को टहलाता है। तो मालिक कुत्ता हुआ कि वो हुआ, है इनडायरेक्टली कहते हैं मैं मालिक हूँ। मालिक तो कुत्ता है। उसको बढ़िया लग्जरी ट्रीटमेंट दे रहे हो, उसको एक अलग से रूम बनाया, उसके लिए बिस्तर लगाते हो, उसकी पोटी साफ करते हो, उसको नहलाते हो, उसको टहलाने लेके जाते हो। पूरी ड्यूटी लेता ना आपसे। और खिलाते भी उसको बढ़िया। तो मौज मौज मस्ती से खा पी रहा सो रहा, उसको कार में भी घुमाने ले जाते हो बढ़िया से। तो मालिक वो हुआ कि आप हुए, है ना। इनडायरेक्टली हम लोग भ्रम में जीते रहते हैं, भ्रम में कि ये मैं मालिक हूँ। तो मालिक सिर्फ यहाँ एक ही है ना, भगवान श्री कृष्ण, और कोई नहीं है। तो यहाँ पे श्रद्धा, श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होती है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता के, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में ही हो सकती है। आप बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे बहुत लोग फैन है शाहरुख खान के, तो उन्होंने क्या कहा, शाहरुख खान की फोटो लगा के उसी की पूजा करने लगे, है ना। तो ये भी श्रद्धा है, ये भी रजोगुण में आता है कि आदमी किसी का, एक व्यक्ति था ना हिटलर की पूजा करता था, हिटलर को अपना आइडियल मानता था कि भाई ये हिटलर हिटलर, है ना, हिटलर की पूजा करता था। तो ऐसे लोग भी हैं कि जो भगवान को न मान के किसी और को भी मानने लगते हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं। यजन्ते सात्विकता, यजन्ते सात्विका देवांश क्षरांश राजसा प्रेतान भूतान गणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। शिला प्रपात की जय। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, जो सतोगुणी होते हैं देवी देवताओं को पूजते हैं। रजोगुणी यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, है ना। और तमोगुणी लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो बहुत से लोग रात में 12 बजे जाएंगे, मसान जलाएंगे जाके, गंगा नदी के किनारे जाएंगे, है ना। वहाँ भूतों प्रोतों को बुलाएंगे, एक मुंडी लाएंगे, वो क्या खोपड़ी होती है जो मनुष्य की, है ना, उस पे जो भी तंत्र मंत्र करते हैं। तो भूत प्रोतों को पूजते हैं तमोगुणी लोग। और यक्ष और राक्षसों की पूजा जो है रजोगुणी लोग करते हैं। और सतोगुणी लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो हमें इन सबसे बाहर निकलना है। तो जैसे ब्रह्मा शिव अन्य देवता तथा इंद्र चंद्र तथा सूर्य सम्मिलित है, तो देवता कई हैं, है ना। तो सतोगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से किसी देवता की पूजा करते हैं। अब जैसे हो गया कि भाई शंकर जी की पूजा कर लो, सोमवार का व्रत रह लो, अच्छा सा पति मिल जाए, अच्छा सा वर मिल जाए, अच्छा सा धन दौलत मिल जाए, है ना। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा कर लो भाई, विघ्न में जितनी भी बाधाएं हैं, कोई कराए धराए होगा, कोई तंत्र मंत्र किया होगा कट जाए, हनुमान जी रक्षा करेंगे, बलशाली हैं। और फिर है कहीं बुद्ध को बुद्धा माता की पूजा कर लो, बृहस्पति को गुरु की पूजा कर लो, गुरु स्थान होगा तो बहुत धन आएगी, अच्छा रहेगा। शुक्र है कहीं वैभव लक्ष्मी की पूजा कर लो, शनिचर है कहीं बढ़िया शनि महाराज की पूजा कर लो, है ना। इतवार है सूर्य देव की पूजा कर लो। तो इस तरीके से लोग अलग अलग जिनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, है ना, उस हिसाब से देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो वही कहा गया। तो इस तरीके से हमें करना क्या है, देखो इसमें लिखा भी है कि एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था क्योंकि भला हो उस युद्ध का, उसमें उसने काले धंधे से प्रचुर धन संचित कर लिया था। इसी प्रकार जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं वो सामान्यतः किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं ना। किसी को आइडियल मान लेते हैं, कोई नरेंद्र मोदी को आइडियल मान के उनको पूजा करने लगता है ना। कोई आसाराम बापू हैं, कोई फलाना है, कोई बड़े, सब उन्हीं को भगवान मान लेते हैं, भैया वही भगवान है। तो ऐसा नहीं, भगवान सिर्फ एक ही है, कृष्णम तू भगवान से, है ना। भगवान अनेक नहीं है, भगवान एक ही है। और जो भी है सब देवी देवता लोग क्या है, शुद्ध वैष्णव हैं, शुद्ध भक्त हैं, है ना। बहुत अच्छी भक्ति की उन्होंने, तो उनको पद मिला। तो हमें भी उनसे यही मांगना है कि जैसे आप शुद्ध वैष्णव हो, भगवान हमको भी शुद्ध वैष्णव बनने की हिम्मत दो, ताकत दो, आशीर्वाद दो, है ना। तो जब भी आप किसी भी मंदिर में जाएं, देवी देवताओं को अनादर नहीं करना आपको, है ना, क्योंकि वो बहुत शुद्ध भक्त हैं। तो उनकी शुद्ध भक्ति बहुत है ना। हम लोग तो उनके एक चुटकी मात्र भी नहीं है। तो उनको आपको प्रणाम करना, दंडवत प्रणाम करना है। और उनसे सिर्फ यही मांगना है कि जैसे आप शुद्ध भक्त हैं,
भगवान हमें भी आशीर्वाद दो कि हम भी भक्ति में आगे बढ़े, हम भी शुद्ध भक्त बने, हैं, हम भी वैष्णव बने, शुद्ध वैष्णव बने। तो देवता बड़े खुश हो जाएंगे, चलो यार कोई तो आया भक्ति मांगने, यहाँ तो भैया धन दे दो, दौलत दे दो, पति दे दो, पत्नी दे दो, अच्छी सी अच्छे सा बच्चा दे दो, नौकरी लगवा दो, मकान दे दो, गाड़ी दे दो, सब मांगने भिखारी आते हैं। तो कोई तो आया जो भगवान की भक्ति मांगने आया, है ना, तो बड़े जल्दी प्रसन्न होकर आपको देंगे। ये है सत्यम विशुद्धम वासुदेवम शब्दिता है। जब व्यक्ति सतोगुण में होता है तो वासुदेव की पूजा करता है ना। तात्पर्य यह है कि जो लोग गुणों से पूर्णतः शुद्ध हो चुके हैं और दिव्य पद को प्राप्त हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं ना, करते हैं। और यही है। तो यहाँ पे निर्विशेषवादियों को प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से दोहराया है ना, कि जो मायावादी निर्विशेषवादी हैं, तो निराकार ब्रह्म, तो वो निराकार ब्रह्म क्या करते हैं कि सब कुछ छोड़ के वो ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं, है ना। ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान के शरीर का तेज है। यानी कि उनको गाड़ी की लाइट तो दिख रही है, इंजन में लाइट जलती है ना आगे, लाइट तो दिख रही है, लेकिन इंजन नहीं दिख रहा पीछे खड़ा है। अरे इंजन देखो पहले, लाइट के पीछे क्या है, कहाँ से लाइट आ रही है ना, कहाँ से आ रही नहीं पता, बस लाइट दिख रही, लाइट पकड़ लिया। इंजन पीछे, पीछे के इंजन के डिब्बे भी लेके, डिग्गे में बहुत सी आत्माएं अंदर बैठी हुई हैं, छोटी छोटी सब पैसेंजर बैठे हुए हैं। तो केवल लाइट तक अटकना नहीं होता है। आप कंप्लीट देखो तो ना, कि लाइट आ कहाँ से, इसका सोर्स क्या है? ये भगवान के शरीर का तेज है। अशास्त्र अशास्त्र विहितम घोरम तरयन्ते ये तपः जना, दंभ अहंकार संयुक्ता, कामराति बलान्विता, कर्षन्तः शरीरस्थम भूतग्राम चेतसः, मां चैवांत शरीरस्थम तान विद्या सुर निश्चयान। शिल प्रपात की जय। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वो असुर होते हैं। बहुत से लोग देखो ना, सिर के बल खड़े हैं, कोई एक टांग पे खड़ा, अष्टांग योग जो करते हैं ना, कि किसी तरीके से हम भगवान को खुश करने अपने शरीर को बहुत कष्ट देते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो शास्त्र के विरुद्ध कठोर तपस्या करते हैं, तो वो क्या है? असुर कहलाते हैं। कि भगवान ने नहीं कहा भाई आत्मा सुखी तो परमात्मा सुखी, हम वो काम करें जिसमें हम भी सुखी रहें और भगवान भी सुखी रहे। तो हमें शास्त्रों के विपरीत नहीं जाना है ना। तो हमें अष्टांग योग से पद्धति नहीं करनी है, हमें बहुत ज्यादा कर्म कांड नहीं करने हैं। सिंपल क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सिंपल चार नियमों का पालन करना है और 16 माला करनी। प्रभुपाद जी ने गारंटी दी है कि मैं तुम्हें भगवत धाम लेके जाऊंगा, है ना। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्कृति है, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं, है ना। तो शास्त्रों में जो उपवास है वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए है ना। तो भगवत गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्याएं करते हैं वो निश्चित रूप से आसुरी हैं। ये कार्य शास्त्र के विरुद्ध है और सामान्य जनता के हित में नहीं है। तो वास्तव में लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं। ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों का विक्षोभ होता है जिनसे शरीर बना है, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। बहुत लोग देखो भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, पता लग 11 11 12 12 दिन तो खा ही नहीं रहे, है ना, शरीर जर्जर हो गया। तो ऐसे नहीं करना है। उपवास सिर्फ इतना कि हम उपवास, उपवास का मतलब क्या होता है कि उप मतलब ऊपर, वास मतलब वास, तो हम ऊपर वाले के साथ वास कर रहे हैं। यानी कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, है ना। भगवान को हम सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम सब कुछ त्याग के केवल भगवान के पास बैठेंगे आज, है ना। आज एकादशी है, एकादशी भगवान के साथ रहेंगे, है ना, उपवास। तो वास मतलब ऊपर, ऊपर कौन है कहना, ऊपर वाला जाने। तो ये है। तो हम भगवान के पास पहुंचना चाहते हैं उपवास करके, है ना, उनके निकट पहुंचना चाहते हैं। तो हमें बहुत ज्यादा शरीर को तपाना नहीं है कि धूप में खड़े हैं, अग्नि में खड़े हैं, पानी में खड़े हैं, ठंडे पानी में खड़े हैं घंटों एक टांग उठा के, ऐसे नहीं करना। तो ऐसे अवैध उपवास से किसी राजनीतिक उद्देश्य की गई तपस्या आदि निश्चय ही अन्य लोगों को शांति भंग करती है ना। तो हमें ये सब नहीं करना। तो ये सब आसुरी गुण में आते हैं। तो हमें जो बताया गया है, क्या क्या, एकादशी व्रत रह लो, और जो हमारे गुरु महाराज जी लोग हैं, है ना, जो पूर्व आचार्य हैं, उनका तिरोधान दिवस आता है। यानी कि उनका जो प्रकट हुए हैं और जब उन्होंने शरीर त्यागा है, तो उस दिन आफ्टरनून यानी कि
बस केवल 12 बजे तक आप उपवास रह सकते हो। और वो क्या है, कृष्ण जन्माष्टमी। तो बस इतने ही उपवास हैं, बहुत नहीं यहाँ पे, है ना। आहार आहार तु अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्य तपस्था दानम तेषां भेदमिमं शृणु। भगवान फिर कहते हैं, सुनो मुझसे, सुनो अर्जुन। क्या कहते हैं, यहां तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वो भी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ तपस्या दान के लिए सत्य है। तो अब उनके भेदों में मुझसे सुनो। तो भगवान यहाँ पे फिर बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अब आप जैसे खाना खाते हो ना, खाना के बारे में भगवान बता रहे हैं कैसा खाना है। सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है। तो आयु सत्य बल आरोगम सुख विवर्धना, रस्या स्निग्धा स्थिरा, हृदय आहार सात्विक प्रिय। तो सात्विक भोजन कौन सा होता है, तो वो भगवान बता रहे हैं कि सात्विक भोजन कैसा होता है। तो यहाँ पे सात्विक भोजन के बारे में बताया गया है कि जो भोजन व्यक्तियों को प्रिय होता है, कौन सा होता है, सात्विक। वो क्या करता है, आयु बढ़ाने वाला होता है, जीवन को शुद्ध करने वाला होता है, तथा बल प्रदान करता है, स्वास्थ्य अच्छा रखता है, सुख प्रदान करता है, तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है ना। आप देखो भगवान को जो भोग लगाते हो, उसमें भगवान को प्याज लहसुन तो लगाते नहीं, अंडा मांस मछली तो लगाते नहीं हो, है ना। तो जो भगवान को आप खिला सकते हो, जो भगवान को भोजन भोग लगा सकते हो, वही हमें खाना है। तो वो भोजन सात्विक होता है। अब आप कहीं गए, आपने बढ़िया पिज्जा चाउमीन समोसा खाया, और बड़ा हम कड़वा लग गया, ला पानी लाओ पानी, जैसे कोई मर नहीं जाता, हाँ मर गया मर गया मर गया, तो वो हालत होती पेट की। तो ऐसा खाना सिर्फ जुबान के चटकारे के लिए खाते हैं, फिर हाय हाय करते हैं, है ना। आप फल खाओ, आपने पपीता खाया, आपने सेब खाया, अंगूर खाए, कभी हाय हाय नहीं करोगे कि हाय लाओ लाओ हाय हाय मर गया, वो वाला नहीं होता है ना। फल कितने भी खा लो तुरंत डाइजेस्ट हो जाएंगे, है ना। सात्विक भोजन आराम से करो, स्वस्थ रहोगे, पेट में गैस नहीं बनेगी। पता लगे अरे डॉक्टर साहब कल गए जरा छोला पूड़ी खा लिया और पेट में गड़बड़ हो गया, है ना, एसिडिटी होने लगी। तो आप देखो किस तरीके का भोजन करते हो। तो सात्विक भोजन हमेशा क्या करता है, आयु बढ़ाता है, स्वस्थ रखता है, बलवान बनाता है, सुख देता है ना। और इसी तरीके से आगे आता है रजोगुणी, जो आज सबको पसंद, सबके चटकारे वाला। तो भगवान यहाँ भी बताते हैं, भगवान कहते हैं कि जो कटवलम लवणम, इस यहां से पढ़ते हैं, कटु अम्ल लवणम अति उष्ण तीक्ष्ण वृक्ष विदाहिनी आहारा राजस्व ईर्षा दुख शोक आमय प्रदाह। तो ये कटुअम अम्ल लवण यानी कि जो अत्यधिक तीखे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन जो होते हैं, ये रजोगुणी व्यक्तियों को पसंद होते हैं। कि चलो भैया फ्राइड राइस लेते आते रास्ते से, है ना, फिर जरा पानी के बतासे लेते आते हैं, तो जरा समोसे ले आए गरम गरम, है ना, जरा चाट ले आते हैं, है ना। तो ये सब जो चीजें हैं, चाउमीन बर्गर डोसा जितने भी फास्ट फूड हैं, देखो भोजन 3 तरह का होता है। एक होता है सात्विक, है ना, सात्विक तामसिक राजसिक हो ही गया। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव, और एक होता है जीरो। जो पॉजिटिव डाइट होती है, पॉजिटिव डाइट क्या होती है, जो शरीर को हमारे सुख देती है, शरीर को हमें पोषण देती है ना। जो घर का बना हुआ खाना होता है, जो शुद्ध भगवान को भोग लगा हुआ खाना होता है, पॉजिटिव डाइट होती है। और एक होती है निगेटिव डाइट, है ना। निगेटिव क्या होता है, जितने भी नॉनवेज हैं, है ना, प्याज लहसुन हो, मांस अंडा, सब निगेटिव डाइट में आ जाते हैं। और एक होता है जीरो डाइट। तो जीरो डाइट क्या होती है, यही पास्ता पिज्जा बर्गर चाउमीन, जीरो, इसमें कुछ मिलता नहीं है, कोई तत्व नहीं मिलता। सिर्फ एक सोचो, छोटी सी जुबान के चक्कर में हम पूरे शरीर को इग्नोर कर देते हैं, है ना। शरीर चूल्हे भाड़ में जाए, खाएंगे रसगुल्ला खाएंगे, भले ही शुगर है कोई दिक्कत नहीं है ना, जुबान का छुटकारा मिलना चाहिए, खाएंगे जरूर, है ना। चटपटा खाएंगे जरूर, भले ही पीछे में पाइल्स हो जाए, ब्लीडिंग पाइल्स हो जाए, है ना, कब्ज हो जाए, कोई मतलब नहीं, लेकिन चटकारा करेंगे। तो आप सोचो छोटी सी जुबान के चटकारे के लिए हम पूरे शरीर को इग्नोर कर देते हैं। इतना बड़ा शरीर है, पहले शरीर को देखो, हमारे शरीर को क्या नुकसान कर रहा है, क्या फायदा कर रहा है। आप तुरंत डिनाई कर दो, नहीं खाना है ना। अपने ऊपर, अपनी इंद्रियों पे संयम तो हो आपको, कि जहां दिखा लालच, चलो पट पट पट, आप फ्री मिल रहा, चलो यार जाड़े पड़ रहे हैं,
कोहरा पड़ा था, आइसक्रीम खाएंगे जरूर भैया, भली खांसी आए कोई दिक्कत नहीं, फ्री में मिली हाथ दाब दो। है ना? तो ये अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखना, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उस पर लगाम लगाओ। है ना? यही सिखाते हैं यहाँ पे गुरु लोग, कि अपनी इंद्रियों को बस में करो। यातयाम गतरसम पूति पर्यूषितम चयत उत्तिष्ठमपि चामेध्यम भोजनम तामसम प्रिय। अब तामसी लोगों को होता है खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया। है ना? आप देखो, जो रीहीट करके खाना बनाया जाता है, जैसे आपने पका, तुरंत गरम गरम चावल बने, आप उसका स्वाद ले लो, और भी चावल ठंडा हो जाए, फिर ठंडा करके फिर से गर्म करो, तो क्या वो स्वाद स्वाद मिलेगा? खाने को रीहीट करके खाने में कोई स्वाद नहीं आता है। तो कहा गया है, खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पृश वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय है जो तामसी होते हैं। है ना? आलसी लोग क्या करते हैं, आटा मार कर रख दो फ्रिज में। है ना? जो कहते हैं ना, पिंडा जो होता है ना, उसमें रात में खाना बना के दिया जाता है मरे हुए लोगों को। तो आजकल आलस में खाना पका कर आटा मार के रख दो पिंड फ्रिज में। है ना? सुबह का खाना बना लिया, रख दो, शाम को वही बनेगा। तो एक बार सब्जी बन ली तो वही गर्म करके खाना शाम को, शाम को रोटियां बना लेंगे, सब्जी तो वही पड़ी रहेगी। है ना? तो ये जो बताया भगवान ने यहाँ पे, खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया। तो जब भी खाना बनाओ, गरम गरम खाना बने, अपने परिवार को खिलाना, किसी बारात को खिलाना नहीं कि बहुत ढेर सारा खाना बनाना भाई इकट्ठा करके रख लो। जब भी जितनी देर में आप गर्म करते हो ना, आपको खाना फ्रिज से निकालोगे, जितनी देर में आप गर्म करोगे, जितनी गैस गर्म करने में खत्म होती है उतनी लगभग गर्म ताजा खाना बनने में लगता है। चाय आपने बना के रख दी, ठंडी हो रही है, अब चाय को उसको बाद आपने फिर से गर्म करा, तो गर्म 100 डिग्री टेम्परेचर आने में उतना ही तो गैस खर्च होगी जितना बनाने में खर्च होती है। तो जो भी फ्रेश करो ना, जब भी खाना फ्रेश बना लो, कितना टाइम लगता है ना? तो लेकिन ये आलस है ना, चलो सब कुछ रख दो भैया, पहले एडवांस में बना के आटा भी मार के रख दो, और सब चीजें रख दो, फिर देखा जाएगा, इकट्ठा सुबह बना लो, शाम तक का खाते रहेंगे। तो खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा, झूठा भी नहीं खाना चाहिए सबका। हर के माउथ के बैक्टीरिया अलग अलग होते हैं। है ना? तो हमारे माउथ के बैक्टीरिया अलग हैं, आपके माउथ के बैक्टीरिया अलग हैं, हो सकता है दोनों रिएक्ट कर जाए, मुंह में छाले आ जाए। तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो भगवान यहाँ पे एक एक चीज बता रहे हैं कि आहार भोजन का उद्देश्य आयु को बढ़ाना है, मस्तिष्क को शुद्ध करना है, शरीर को शक्ति पहुंचाना होता है ना? भोजन का यही उद्देश्य होता है। तो प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो, यथा दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल, तरकारियां। है ना? ये भोजन सतोगुणी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होती हैं। अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना मक्का तथा गुड़ स्वयं रुचिकर न होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ से मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं, तब वे सात्विक हो जाते हैं। ये सारे भोजन स्वभाव से शुद्ध हैं। ये मांस तथा मदिरा जैसे अस्पृश्य पदार्थों से सर्वथा भिन्न है। 8वें श्लोक में जिन स्निग्ध यानी कि चिकने पदार्थों का, यानी जो ऑयली स्पाइसी होते हैं ना, उल्लेख है, उनका पशु वध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता। यह पशु चर्बी यानी वसा दुग्ध के रूप में उपलब्ध है, जो समस्त भोजनों में परम चमत्कारी है। दुग्ध, मक्खन, पनीर तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है, उससे निर्दोष पशुओं के मारे जाने का प्रश्न नहीं उठता ना। दूध में फैट होता है ना, दूध से तो हम लोग घी निकालते हैं। ये केवल पाश्विक मनोवृत्ति है जिसके कारण पशुवध चल रहा है। आवश्यक चर्बी प्राप्त करने हेतु तो सुसंकृत विधि दूध से ही है। तो पशुवध तो अमाननीय है। मटर, दाल, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होती है ना, तो जरूरी नहीं कि मांस खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगी। वही सब यहाँ पे तात्पर्य में बाबा जी बता रहे हैं। और जो झूठा भोजन उसी अवस्था में किया जाता है जब वो भोजन का एक अंश हो जो भगवान को अर्पित किया हो ना। हम लोग भगवान का प्रसाद लगाते हैं तो भगवान की लार उसमें टपक गई, तो भोजन और स्वादिष्ट हो गया। तो हम क्या करते हैं कि हम भगवान का झूठा खाते हैं। है ना? अब भगवान का प्रसाद लग के आया, उस प्रसाद से आपने खा लिया, और फिर आपने किसी को दिया। बहुत होते हैं ना, पहले प्रसाद चढ़ाया, पहले खुद पा लिया, और फिर उसको बाद दूसरे को बांट रहे, तो उसमें भगवान का प्रसाद नहीं होता, फिर वो उनका प्रसाद होता है, उनका झूठा होता है। है ना? तो एक बार ऐसे ही, हम लोग यात्रा में थे, तो प्रसाद भोग लग के आया, और प्रसाद में से सबको बांट रहे थे, और उसी में से एक लोगों ने जो बांट रहे थे उन्होंने निकाल के खा लिया, और फिर बांटना शुरू कर दिया। तो फिर वहाँ जो प्रभु जी थे, बड़े प्रभु जी, उन्होंने कहा ये प्रसाद झूठा हो गया, ये प्रसाद नहीं बटेगा, अब ये तुम्हारा प्रसाद हो गया, तुमने खा लिया, अब तुम खा के बांट रहे हो, जब तो तुम्हारा झूठा हो गया ना, भगवान का झूठा तो खत्म हो गया। तो जो प्रसाद है उसको इसीलिए कहा गया है कि
जो प्रसाद बांट रहे हो सब पहले प्रसाद लोग बांटते हैं फिर बाद में खाते हैं। यहाँ पहले लोग पहले खा लेंगे फिर बांटेंगे, तो उसका कोई औचित्य नहीं होता बांटने का, है ना। तो भाई वो तो तुम्हारा झूठा हो गया। तो हमें भगवान की झूठन खानी है, भगवान का उचित खाना है ना। तो ये बहुत चीजों को ध्यान रखना, छोटी छोटी गलतियां हम लोग करते रहते हैं कि वो प्रसाद आया उसी में से खाते भी जा रहे हैं, उसे बांटते भी जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं होता उसका, है ना। तो भगवान ये कहते हैं कि भगवत गीता में परमेश्वर कहते हैं कि तरकारियां आधे आटे का दूध बनी वस्तुएं भक्तिपूर्व भेंट किए जाना स्वीकार। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रचति। तो भाई आपके पास कुछ नहीं है, आप एक पत्र दे दो, एक फूल दे दो, एक पुष्प दे दो, है ना। कुछ भी दो पानी दे दो, थोड़ा चढ़ा दो, भगवान ऐसे ही खुश हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि आप उनको धन दौलत चढ़ाओ। तो भगवान उसी को स्वीकार कर लेते हैं। भगवान प्रेम के भूखे हैं, ना कि आपके धन दौलत के, है ना। अपलाकांठ अपलाकांक्षिभिः अपलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिष्ठो य इज्यते यस्तव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। यज्ञ में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते हैं, है ना। हमें क्या करना, जो भी कर्म करना है उसका फल भगवान को दे देना। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन हम लोग अर्पण कुछ नहीं करते हैं ना। सब मेरा है और कहते हैं सब भगवान अर्पण कर दिया। जब अर्पण करने की बारी आती है तो दिन है ये तो मेरा ही है। मंदिर में जाएंगे देखें कौन सी यार फटी नोट है, कौन सी छोटी वाली नोट है, वही निकाल के गुल्लक में डाल दिया, है ना, हो गया। तो हर जगह पार्शलिटी, और खड़े होंगे लाइन में, भैया बड़ा वाला प्रसाद दो, महाप्रसाद अब दो भैया भगवान को। तो भगवान देखते हैं देयर इज ए थर्ड साइलेंट पार्टी बार्गेन ऑल ऑफ अस। कोई तीसरा है साक्षी जो देख रहा है। उपद्रष्टा अनुमंता चा भक्ता भोक्ता महेश्वरम, है ना। तो उपद्रष्टा भी है, यानी साक्षी भी है, उपद्रष्टा अनुमंता और अनुमति देने वाला भी है ना। तो जो हमारी इच्छाएं हैं भगवान ही सैंक्शन करते हैं, है ना। वो हम किसी से मांगे, देवी देवताओं से मांगे, देवी देवताओं को भगवान ही देते हैं। तो भगवान से लेके वो हमको देते हैं। अवसंधाय तो फलम दंभार्थमपि चैवयत इज्जते भरतश्रेष्ठ तम यज्ञ विधि राजसम। शिल प्रपात की जय। लेकिन हे भरतश्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्वश किया जाता है उसे तुम राजसी मानो, है ना। बहुत लोग ब्रह्म भोज कराते हैं, बहुत लोग कहते हैं अरे देखो मैंने कितना खर्च कर डाला, कितना बड़ा पंडाल लगाया, कितने लोगों को खिलाया, क्या बढ़िया शानदार पार्टी दी, है ना। और कितने फोटो खिंचा के सब इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब में डाउनलोड कर देते हैं, वाह वाही करते हैं, देखो मैंने कितना बढ़िया अरेंजमेंट किया था, है ना। कितना मैंने दान किया, मैंने ये बांटा, मैंने वो बांटा। वो सब क्या है, राजसी है, वाहवाही लूटने के लिए, है ना। ये सब चीजें आती हैं। कभी कभी स्वर्गलोक पहुंचने या किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ तथा अनुष्ठान किए जाते हैं, ऐसे यज्ञ अनुष्ठान राजसी कहलाते हैं, है ना। आप अच्छे पुण्य कर्म करोगे तो पुण्य लोक तक जाओगे, है ना। बहुत लोग कहते हैं देखो मैं भाई पुण्य करता हूँ, मैं पुण्य करता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं कर पाता हूँ, तो मैं किसी के साथ बुरा नहीं करता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। तो ठीक है, आपके पुण्य कर्म आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन पुण्य कर्म क्या है, जब तक पुण्य कर्म है तब तक आप उसका मजा लोगे। जैसे ही पुण्य कर्म छीन होंगे फिर से इस दुखाले में आना पड़ेगा, फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि को झेलना पड़ेगा। तो पुण्य कर्म जब तक होंगे तब तक आप देवताओं जैसा सुख लोगे। लेकिन जब पुण्य कर्म खत्म, यानी कि अकाउंट में पैसे हैं, तब तो चेक पास हो रही है। अकाउंट में पैसे नहीं है, चेक बाउंस हो जाएगी आपकी, है ना। तो हमें क्या करना है कि ऐसा अकाउंट खोलना है परमानेंट, जो कभी खत्म ना हो, है ना। शाश्वत जगत में जाना है, शाश्वत धाम जाना है, भगवत धाम जाना है, भगवान के घर जाना, जहाँ भगवान के साथ नित्य लीलाएं, उनकी सेवा में हम अनवरत बने रहें। जिस वहां पहुंचने के बाद फिर कोई वापस लौट के नहीं आता, है ना। विधिहीन विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विहीरितम यज्ञम तामसम परिच्यते। शिव प्रपात की जाए। तो जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके, है ना, शास्त्रों की बात नहीं मानते, जैसे आजकल लोग जय भीम, उन्होंने कहा पंडित पंडित बेकार हैं, शास्त्र वास्त्र बेकार हैं, भीम की मूर्ति रखी, वहीं मूर्ति में साधु हो गई, वहीं सब उनके हो गए, सब कोई नहीं मानते, है ना। तो जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों की दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वो तामसी कहलाता है ना। और ऐसे व्यक्तियों को, तामसियों को भगवान राक्षस योनि में भेज देते हैं, असुर योनि में। देवी द्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौच मार्जनम ब्रह्म ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य अहिंसाम च सत्सारीनम च उच्यते। शिल प्रपात की जब यहाँ पे 9 गुण बताए गए ब्राह्मणों को, है ना।
जन्म से ब्राह्मण नहीं है कि कोई ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया तो ब्राह्मण है ना। ऐसा नहीं, कोई चांडाल के घर में भी पैदा है, अगर उसने ब्राह्मण के गुण उत्पन्न कर लिए तो आप उसको ब्राह्मण मानो, भले वो कुत्ते का मांस खाने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने अपने अंदर ब्राह्मणों के गुणों को पैदा कर लिया, उत्पन्न कर लिया, तो हम उसको ब्राह्मण ही मानेंगे। तो ब्राह्मण के गुण कौन से हैं? परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरु की पूजा करना, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा। का माइक खुला हुआ है, प्लीज आप लोग अपने आप को म्यूट रखिए, क्लास डिस्टर्ब हो जाती है ना। हम्म। तो यहाँ पे परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, है ना। तो माता पिता, गुरु, ब्राह्मण और भगवान, इनकी हमें पूजा करना है ना। इनको भगवान की तरह इनके अंदर भाव रखने हैं, कि नहीं कि माता पिता किनारे कर दिया, केवल भगवान को पूज रहे हैं, बाकी सब बेकार है ना। और किसी का माता पिता को डाल दिया अनाथालय में, और कोई मतलब ही नहीं, ब्राह्मणों से कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ भगवान की पूजा कर लेते हैं, मंदिर चले जाते हैं, बहुत ऐसा कुछ नहीं होता है। परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु और माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, तथा पवित्रता, है ना, मन से पवित्र हो, तन से पवित्र हो, शुद्ध हो, साफ, सरलता, ब्रह्मचर्य, है ना, और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है, तो शरीर की तपस्या है। अब यहाँ तपस्या बता रहे हैं कि शरीर की तपस्या, मन की तपस्या, है ना, BMW, बॉडी, माइंड और वर्ड। तो बॉडी हो गई शरीर, माइंड हो गया मन की तपस्या, और वर्ड हो गया जो हम बोलते हैं वाणी की तपस्या, है ना। कहते हैं ना कि बात का मारा आदमी मर जाता, भले एक बार गोली मारो नहीं मरेगा, लेकिन बात का मारा आदमी मर जाता। तो इतने कट शब्द ना बोलो कि सामने को भेद एकदम छलनी करता हुआ चला जाए, तो ये वाणी की तपस्या होती है ना। तो यहाँ पे तपस्या के भगवान भेद बता रहे हैं कि कैसे हैं। तो इसमें क्या है कि ईश्वर या देव, योग, ब्राह्मण तथा गुरु, माता पिता जैसे गुरुजन या वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम प्रणाम करें, और इनका समुचित आदर करें। उन्हें चाहिए कि आंतरिक बाह्य रूप से अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करें, आचरण में सरल बने, और कोई ऐसा कार्य ना करे जो शास्त्र में सम्मत ना हो, और वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत ना हो, है ना। पर स्त्री गमन नहीं करना है, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं है। यही ब्रह्मचर्य है ना। तो आप गृहस्थ ब्रह्मचर्य कहलाते हैं। अगर आप शादी करके सिर्फ अपनी पत्नी में हैं तो वो भी गृहस्थ ब्रह्मचर्य है। तो ये सब क्या है? शरीर की तपस्या है ना, कुत्ते वाली फितरत नहीं रखनी है शरीर में। तो अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय अभ्यास सनम चैव वांग्यम तप उच्यते। शिल प्रपाद की जय। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध ना करने वाले वाक्य बोलना, है ना। अभी हमने देखा शरीर की तपस्या, अब हम देख रहे हैं वाणी की तपस्या। तो वाणी की तपस्या में क्या है कि सच्चे शब्द बोलो, गलत नहीं बोलो, लोगों को प्रिय हो, है ना, एकदम मृदभाषी बनो, बहुत चिल्लाओ नहीं, चीखो नहीं, बहुत ज्यादा दहाड़ो नहीं, हितकर तथा अन्य को क्षुब्ध ना करने वाले वाक्य बोलना, है ना। ऐसे वाक्य बोलो जो किसी को दिल की छलनी ना करें कि अरे भैया इतने इतना कड़वा बोला कि बस दिल तार तार हो गया। और वैदिक साहित्य का नियमित पारण करने वाले, है ना। तो ये क्या है? वाणी की तपस्या है ना। तो हमें शरीर की तपस्या देखी, अभी वाणी की तपस्या हो गई। ऐसे क्या है? मन की तपस्या, कि मन प्रसाद सौम्यत्यम मौन मात्यम विनिग्रह भाव संस्रुद्धि रित्ये तत्तपो मान समुच्यते। शिलुपवाद की जय। मन में क्या है? संतोष, है ना, जो भी है भगवान का संतोष करो, बहुत ज्यादा विचलित ना हो। सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं, है ना। संतोषम परमम सुखम, जब आवे संतोष धन, तो सब धन बाग समान। तो हमें सबसे बड़ा सुख क्या है? संतोष सुख। तो मन को संयमित बनाने का अर्थ है कि उसे इंद्रिय तत्व से विलग करना। उसे इस जगह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि सदैव परोपकार के विषय में सोचे। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। मन को कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होना चाहिए। इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना कृष्ण भावना भावित होता है। इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रखकर ही, है ना। अब होता है क्या है कि कल हम लोग बात कर रहे थे साइकोलॉजी, है ना। तो ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है? अब 98%, आप सोचो 98% मन में सेक्स विचार आते हैं, है ना, कि 98%।
और 2% में हम पूरा काम करते हैं। तो कितना मतलब हावी होता है। तो सिर्फ दो ही साइकोलॉजी, सेक्स और मनी, तीसरा कुछ है ही नहीं। एक व्यक्ति को अच्छा सेक्स पार्टनर मिल जाए और एक बढ़िया अच्छे से धन दौलत मिल जाए, तीसरी किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं उसको। कभी विचार करो, कोई और जरूरत है ना? अच्छा पैसा है तो मैं जो चाहूँ वो कर लूंगा, और अच्छा अपना पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, कोई मतलब ही नहीं है। तो यही है, दुनिया इसी में उलझी रहती है ना? यही माया है। तो माया क्या है? जो वास्तव में नहीं वही माया है ना? डिल्यूजन है, भ्रम है। तो इंद्र भोग के विचारों से मन को अलग रखकर ही मन की तुष्टि पाई जा सकती है। हम इंद्र भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त होता जाता है। इस वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इंद्र तृप्ति के साधनों में लगाए रहते हैं, जिसमें मन संतुष्ट नहीं हो पाता है ना? आप कितना भी सुख मिल लो, आप ये हमें गाड़ी चाहिए, कुछ दिन बाद गाड़ी बेकार लगेगी, है ना? आप मकान बंगला ले लो, कुछ दिन बाद वो भी बेकार लगेगा। जो आप जिसके लिए भागते हो, जिसके लिए गधों की तरह मेहनत करते हो, जब वो आपको मिल जाता है ना, फिर बेकार लगने लगता है। तो अतः सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्यों की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि ये संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है। यथा पुराण महाभारत, है ना? अपने मन को आप लगा लो शास्त्रों में, बुक पढ़ो, अच्छी से अच्छी बुक पढ़ो। आप देखो कितना आनंद आता है। आप इधर प्रजल्पा में रहिए नहीं, खुरापात में रहिए कि और बताओ, और हाल बताओ, ये सब नहीं। है ना? कहाँ चल रहा, क्या खाया क्या पिया, ये सब केवल समय की बर्बादी है। अपने आप को भगवान की किताबों में, भगवान के प्रेयर में, भगवान के अच्छे भजनों में, उसमें लगाओ, है ना? कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए, है ना? हम लोग कितने कपटी हैं कि मन में राम बगल में छुरी, मिल जाए राम तो कस के टूरी। कि हमारे मन बहुत कपटी है ना? दुष्ट मन है। इस दुष्ट मन को हमेशा लगाम रखो, इसके ऊपर निगाह रखो। जैसे क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, तुरंत डांटो उसको, सट अप बोलो, नहीं सोचना है। कहाँ जा रहा है, नहीं करना है ना? ये दुष्ट मन हमारा जो है, इस दुष्ट मन को हमें हमेशा इसके ऊपर एक चाबुक लेके खड़े रहो, कि तुरंत जहां इधर उधर भटकता तुरंत इसको चाबुक दो, है इधर आओ, तो सीधे लाइन पे लेके आओ। ये प्रैक्टिस करो। ये दुष्ट मन, चंचल मन जो है, बहुत छल कपटी वाला होता है। इसको हमें काबू में लाना है ना? तो काबू में कैसे लाएंगे? जब जैसे जितना ज्यादा हम जाप करेंगे प्रेम पूर्वक, मन अपने आप आ जाएगा लाइन पे। मन समझ जाएगा यार ये तो भगवत भक्त है, इसको हम बहला नहीं सकते, है ना? इसको हम लड़की पैसे के चक्कर में इधर उधर बलगला नहीं सकते हैं। ये तो भगवान की भक्ति में लगा। तो धीरे धीरे जब मन इस बात को समझ लेगा, है ना, कि ये इधर उधर हिलने वाला नहीं है, तो मन फिर आपको उधर ही की तरफ ले जाएगा, आपका मन वहीं लगने लगेगा, है ना? फिर जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, फिर उनका मन भगवान की भक्ति में लगता है, फिर वो विचलित नहीं होते इधर उधर, है ना? तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास से तो कौन थे ये, कि अभ्यास, मन को बस में करना तो उसके लिए अभ्यास करना है ना? वैराग्य लेना है। तो मौन का अर्थ है कि मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचे, है ना? हमें जो भी सोचना है अपने बारे में, कि हम कैसे भगवान को रिझाएं, कैसे भगवान को प्रसन्न करें, है ना? तो ये है कि मन निग्रह, यानी कि मन को इंद्रिय भोग से प्रथम करना। मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए, कपटी नहीं होना चाहिए। हम सब कपटी हैं, कहीं नहीं कपट है ना? सामने से था, हाँ अरे आप बहुत अच्छे हो, अरे आप तो प्रभु जी बस बहुत अच्छे, अंदर अंदर गालियां दे रहे हैं इसको, है ना? तो इस तरीके से अपने जीवन भाव को शुद्ध बनाना है। ये सब गुण मन की तपस्याओं के अंतर्गत आते हैं। श्रद्धाया परमा तप्तम तपस् त्रिविधम नरई अफलाकांक्षी भीर्युक्त सात्विकम परिचक्षते। शिल प्रपात की जय। कि अब यहाँ पे बोला, भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न ये तीन प्रकार की तपस्या सात्विक कहलाती हैं। तो सात्विक ये तपस्या हो गई कौन सी? कि भौतिक लाभ की इच्छा ना करना, बहुत ज्यादा लालची नहीं बनना है ना? अब होता क्या है, अधिकतर जो स्कैम होता है लोगों के साथ में, है ना, छल होता है, धोखा होता है ना? लुट गए। क्यों लुट गए? हमने अपने आप को लुटाना चाहा। हमने सोचा चलो यार, आज 10 लगाएंगे कल 20 हो जाएंगे, है ना? तो ये लालच हुई ना, भौतिक लाभ की इच्छा। तो पता लगा 20 के आने के चक्कर में 10 भी चले गए, है ना? तो जहां लालच देखो तुरंत कट डिलीट। फ्री में दुनिया में कुछ नहीं होता है ना? मोबाइल पे मैसेज आते हैं, फ्री फ्री। फ्री कुछ नहीं होता है। कौन फ्री दे देगा भाई? क्यों दे देगा फ्री? वो आपसे कमाने बैठा है कि गंवाने बैठा है ना? वो आपको बेवकूफ बना रहा फ्री फ्री दिखा के। तो जहां लालच देखो तुरंत कट डिलीट, देखना ही नहीं उधर। जहां आपने देखा फंस गए, है ना? तो हम हमेशा फंसते कब हैं? लालच करते हैं, है ना? हम कपटी हैं, लालची हैं, है ना? हम स्वयं को धोखा देते हैं। तो दुनिया नहीं धोखा देती, हम अपने आप को धोखा देते हैं। तो क्यों हम लालच करें?
क्यों हम कपटी बने? तो जब हम लालच नहीं करेंगे तो हम धोखा नहीं खाएंगे। कहीं भी कोई तो फ्री में देख, भाई साहब फ्री है, फ्री है, तो भैया आप रख लो यार, हमें नहीं चाहिए। नहीं ये फ्री है भैया, आप रख लो, हमें नहीं चाहिए। हमें अपनी मेहनत का मिले वही बहुत है। तो फ्री की कोई चीज नहीं लेना है, फ्री का कुछ भी नहीं करना है ना। और क्या करना है? हमें जहां लालच देखनी है तुरंत आंख बंद कर ली, कट डिलीट, कुछ नहीं। ठीक है, तो ये होता है भौतिक लाभ की इच्छा ना करना। केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न ये तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। सत्कार मान पूजार्थ तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिम प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। तो पीछे देखो कितनी नेटवर्क कंपनी आई थी, मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली। ये लगाओ ये पाएगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा मिलेगा, सब कंपनियां पैसे लेके भाग जाती हैं, है ना। तो हम लोग केवल लालच के चक्कर में जो है वो गंवा के चले जाते हैं और टेंशन में हो जाते हैं, यार पैसा चला गया, पैसा चला गया, है ना। 10 लोगों का आपने और पैसा लगवाया, वो भी आपके घर को घेरते हैं, भैया हम तो आपको जानते हैं, आप पैसा दो, है ना। ये सब लालच की वजह से होता है ना। लालच हमारा सब मन शांति सब हर लेता है। हमें लालच कतई नहीं करना चाहिए, जो है भगवान की कृपा से है, बहुत है ना। 2 वक्त की रोटी, कि साधु इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए कि जहाँ में कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, बस इतना ही है। कि हम भी प्रेम पूर्वक अपने बच्चों को पाल पोस लें, पढ़ा लें अच्छे से, और कोई घर पे मेहमान आए तो उसके हम अच्छे से सेवा कर सके, इतना ही बहुत है ना। स्टोर नहीं करना बहुत ज्यादा, लाकर नहीं भरने बड़े बड़े। जो तपस्या दम्भ पूर्वक तथा समान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वो राजसी रजोगुणी कहलाती है। ये ना स्थायी होती है ना शाश्वत होती है। जो बहुत ज्यादा हम अपने आप को सम्मान कराते हैं अपनी, है ना, ये पूजा कराते हैं, अहंकार में कराते हैं, ये सब राजसी होती है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। मूढ़ ग्रहणात् मनो यत् पीड़ादि क्रीडते तपः परस्योत्साद नार्था वह तत्ताम समुदाहृतम। शिल प्रपात की जय। मूर्खता वश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्य को विनष्ट करने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है तामसी होती है ना। बहुत लोग एकदम चोटी बांध लेते हैं गांठ की, मैं तब तक गांठ नहीं खोलूंगा कि जब तक ये नहीं कर लूंगा, ये नहीं हो जाएगा, है ना, उसकी प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि सामने वाले को जब तक मैं विनिष्ट नहीं कर लूंगा तब तक ये नहीं करूंगा। तो ये सब तामसी कहलाती है ना, कि जो दूसरों को हानि के लिए कराते हैं, तो मूर्खतावश होते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप था, असुरों को अमर बनने के लिए, देवताओं को वध करने के लिए कठिन तप किया उसने, है ना, कि हमको कोई मार ना पाए, है ना। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी 2000 साल तक तपस्या की, उसका सिर फट गया, सिर से आग निकलने लगी। तो ब्रह्मा जी अवतरित हो क्या है, ब्रह्मा जी ने कहा मांगो क्या मांगते हो। तो उसने कहा मुझे अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो खुद ही अमर नहीं हूँ, मुझे भी मरना है 100 साल के अंदर, तो मैं तुम्हें अमर होने का वरदान कैसे दे सकता हूँ। तो बोला ठीक है, फिर आप हमें, मैं ना, मैं जल में मरूं ना थल में मरूं ना घर में मरूं ना बाहर मरूं ना शाम को मरूं ना दिन में मरूं ना दोपहर में मरूं, ना अग्नि से मरूं ना किसी शस्त्र से मरूं। मतलब उसने अपने जितना भी दिमाग लगाना था लगा दिया, है ना, कि कोई मुझे मार ही ना पाए, ना जंगल में ना वन में ना क्या जितना था। लेकिन भगवान उससे एक स्टेप आगे है ना। तो उन्हें भगवान ने उसको ना घर में ना बाहर, बीच में देहरी पे बैठ गए, है ना, जांघों में रख लिया, ना थल में ना नभ में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना खून पेट में चीर दिया, है ना। तो भगवान पूरी, और ना नर ना पशु, तो भगवान ने आधा नर का आधा सिंह का रूप रखा, नरसिंह अवतार, है ना। तो ऐसे करके भगवान ने उसका अंत किया। तो ऐसे लोग होते हैं, तो दुष्ट लोग होते हैं ना, असुर लोग, वो पूजा तप करते हैं, तपस्या करते हैं, घोर तपस्या करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन के लिए, है ना, कंस्ट्रक्शन वाला नहीं रहता उनके अंदर। दा दातवमिति यज्ञानम दीयते अनु अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मम। अब देखिए आप लोग दान भी करते हैं ना, दान ऐसे नहीं करना है। दान भी आपको समुचित काल स्थान, है ना, योग्य व्यक्ति देख के दान करना है। सबको दान नहीं करना है, जो मिला दे दिया दान। आपने किसी को 10 रुपया दिया, उसने जाके छुरा चक्कू खरीद लिया जाके, 10 रुपया आपका मिला के, है ना, कुछ अपने लगाया इधर उधर ना, 10 रुपया आपका मिला दिया, जाके किसी को मर्डर कर दिया। तो दान आपका कैसा रहेगा? तो आपने सोचा मैंने तो कर दिया दान, लेकिन उसकी हत्या में आप भी शामिल हो गए इनडायरेक्टली, है ना। जैसे इनडायरेक्टली एक्टिव और पैसिव, जैसे होता है ना, एक्टिव स्मोकर सिगरेट पी रहे हैं, तो सिगरेट पीने वाला तो अपने आप को हार्म पहुंचा ही रहा है, लेकिन जो बगल में बैठा धुआं ले रहा है उसको भी हार्म हानि पहुंच रही। वो बोला हम तो सिगरेट पीते ही नहीं है, लेकिन पता चला उसके फेफड़े खराब हो रहे हैं, क्योंकि सिगरेट पीने वाले के बगल में हमेशा बैठा रहता था।
है ना। तो पैसिव स्मोकिंग करता था। तो वैसे कर्म भी होते हैं कि हम ऐसी संगत करेंगे, जो गलत लोग हैं उनकी संगत का असर मेरे पास आएगा, है ना। तो इसीलिए हमेशा कहा गया साधु संग, भक्तों का संग करो, है ना। उच्च क्वालिटी का संग होता है। तो जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा, है ना, कहते हैं कि आजकल आया ना कि वो रिटर्न गिफ्ट, प्रत्युपकार मतलब कि हमने गिफ्ट दिया अब हमको भी गिफ्ट दो, है ना। हमने तुम्हारे साथ एक काम किया तो तुम भी करो, हम तुम्हारे घर आए थे तो मेरे भी घर आओ, है ना। हमने तुम्हें पहले फोन किया तब तुम फोन करो, हम बार बार थोड़ी करेंगे। तो जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में, है ना, समुचित काल तथा स्थान और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वो सात्विक माना जाता है ना। तो हमें किसी से बदले की भावना नहीं रखती कि मैंने तुम्हें ये किया तुम भी मेरे साथ करो, है ना। ये मेरा कर्तव्य है दान करना, कि हमें मंदिर गृहस्थों से चलता है तो सबसे शुद्ध दान होता है मंदिर में, मंदिर के हुंडी में जाके दो। तो वो मंदिर की हुंडी वाला जो पैसा होता है भगवान की सेवा में लगता है, भगवान के अर्च विग्रह को सजाने में लगता है, भगवान के प्रसादम भोग में लगता है जो महाप्रसाद बनता है ना। जो भगवान का वो खिचड़ी वितरण होता है, फ्री प्रसाद चलता है उसमें लगता है, लंगर में लगता है ना। तो मंदिर में जो कर्मचारी हैं वो भी कहाँ अपने बच्चे कहाँ से पालेंगे, उनकी सैलरी भी होती है ना। मंदिर में बहुत खर्चे होते हैं। तो ऐसा दान दो कि उस सात्विक को मंदिर बनवाने में 4 ईंटा आपने दान कर दी मंदिर को, है ना। तो इस तरीके से दान होता है वो सात्विक माना जाता है ना। वो दान दान कहलाता है। ये तो प्रत्युपकार था, फलमुद्दिश्य वाम पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। शिल प्रपात की जय। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना यानी बदले की भावना, यानी कि हमने आज एक खाने का पैकेट दिया, बड़ा सेल्फी ली, क्लिक, फोटो खींच ली, तुरंत इंस्टाग्राम वगैरह में डाल दी, तो कितना बड़ा मैं दानी हूं, है ना। या हमने आपके घर गए, आपकी बेटी की शादी में तो हमने एक फ्रिज दे दी, अब लिख लिया, नोट कर लिया कि हमारे यहाँ जब शादी होगी तो फ्रिज आपको भी देनी पड़ेगी, है ना। तो जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से, है ना, कि हम ये करेंगे, हम दान करेंगे, हम यहाँ देंगे तो ऊपर जाके हमको मिलेगा, है ना। तो ऐसा जो प्रत्युपकार की भावना से हम दान इसलिए कर रहे हैं कि भैया हम यहाँ दान करेंगे तो ऊपर हमको मिलेगा जाके। तो हमें परोपकार की मतलब ये नहीं कि हमें ये करना, हम करेंगे तो ये मिलेगा। दान करने का मतलब कि आपने दिल से आंख बंद करके दान कर दिया, दाहिने से दान किया, बाएं को पता नहीं चलना चाहिए। और हमें इसमें इच्छा नहीं होनी चाहिए कि हम दान इसलिए कर रहे हैं कि हमें भी मिले, हम इसलिए खिला रहे हैं कि हमको भी खिलाओ, है ना। तो ये राजसी होता है, रजोगुणी। तो अनिच्छापूर्ण या बिना इच्छा नहीं लेके जबरदस्ती कर रहे हैं, सब कर रहे हैं तो लाओ भैया, अब यार सभी लोग दे रहे हैं तो हमको भी देना पड़ेगा भाई, चलो दाओ दे देते हैं। ये क्या कहता है, रजोगुणी कहलाता है ना। आदेश काले यद्दानम पात्रेभ्यश्च दीयते असुकृत्यम वज्ञानम। अब आदेश काले, आदेश काले यद्दानम अपात्रेक्ष च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। चलो बात कीजिए। दान तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान, अपवित्र स्थान, जैसे कहीं चले गए, वेश्यालय चले गए, कहीं मदिरा वाले में चले गए, है ना, अनुचित समय, समय उचित नहीं है, किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान या आदर से दिया गया दान। कोई नशे वाला बैठा है, भाई मुझे ड्रग पीना है, कोई मदद करो, तो हमने दे दिया, भैया जाओ नशे के लिए पैसे दे दिए, नशा कर लो जाके। तो ये सब काम क्या होता है, तामसी कहलाता है ना। ओम तत्सदि निर्देशो ब्राह्मण स्थित विदा स्मृता ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। तो अब ओम तत्सति, जब भी आप कोई चीज करो तो ओम तत्सति जरूर कहो, है ना। तो ये कहा गया है कि ओम तत्सत इति निर्देशम ब्राह्मण त्रिविधि स्मृता ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञ च विहिता पुरा। तो सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्मा को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती हैं, है ना। तो जब स्वाहा ओम तत्सदी कहलाते हैं, जबकि स्वाहा तो जब हम लोग यज्ञ करते हैं तो वहां भी पंडित लोग ओम तत्सदी कहलाते हैं ना। तो ये कहा गया है कि जो ये ब्रह्म ओम तत्सत को लक्ष्य करके किया जाता है कि आध्यात्मिक उन्नत के साधन बन जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है कि ओम तत्सत ये 3 शब्द विशेष रूप से परम सत्य भगवान के सूचक हैं। तो वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है ना।
ओम क्या है? अल्हाद भगवान के, वो है, सुर है भगवान की, अनहादी शक्ति है। अनहद, अनहद नाद होता है, नाद। जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। भले उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाए लेकिन चरम प्राप्त नहीं होती गति, है ना। तात्पर्य यह है कि दान, यज्ञ तथा तप को सतोगुण में रहकर करना चाहिए। रजो या तमोगुण में संपन्न करने से निश्चित रूप से निम्न कोटि के होते हैं। ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरण, ओम तद्विष्णु, यानी जब भी किसी मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। लेकिन वैदिक साहित्य का सूचक, ये तीन शब्द वैदिक मंत्रों से लिए गए हैं। कहाँ कहाँ से? कि ओम इत्येतद् ब्रह्मणो निदिष्ट नाम, यानी ऋग्वेद से लिया गया है, प्रथम लक्ष्य सूचक है। और फिर क्या है? तत्त्वमसि यानी छांदो उपनिषद से लिया गया है, दूसरे लक्ष्य का सूचक है। तथा सत एवं सौम्य तृतीय लक्ष्य का सूचक है ना। तो ये तीनों मिलकर ओम तत्सद हो जाते हैं। तो आदि काल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्म ने यज्ञ किए तो उन्होंने इन तीन शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया था। अतएव गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जाता है, अतः इस मंत्र का अत्यधिक महत्व है। अतएव भगवत गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए, अर्थात भगवान के लिए, है ना। यानी कि तेरा तुझको सर्व अर्पण काल आगे मेरा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? ओम तत्सत का मतलब यही कि अर्थित भगवान के लिए जो भी हम काम कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। घर बना रहे हैं भगवान के लिए बना रहे हैं। बच्चों को हम अपना पढ़ा रहे हैं, आगे उनकी परवरिश हो रही, सब भगवान ने हमें दिए हैं। भगवान की सेवा समझ के उनको संस्कार देना, अच्छे ज्ञान देना, अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा लिखा रहे हैं, उनके अच्छे से पालन पोषण कर रहे हैं, भगवान के द्वारा कर रहे हैं। तो हर चीज को हमें क्या करना है? भगवान को सेंटर में रख के हर काम करना है। भगवान को एक टारगेट मानो, जो भी है सब भगवान का है, भगवान का दिया, भगवान के लिए है ना। तो जब ऐसी भावना आती है तो सब कुछ अच्छा होता है। ओम तत्सत। तो जब कोई इन तीनों शब्दों के द्वारा तप, दान, यज्ञ संपन्न करता है तो कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। तो कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वित है। जिस मनुष्य जिससे मनुष्य भगवान धाम वापस जा सके, ऐसी दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता। तस्मादम ओम इत्याह यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। शिल प्रपाद की जय। तो अतएव योगी जन ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि विधानों के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं ना। तो तद ओम तद विष्णु परम पदम। विष्णु के चरम चरण कमल परम भक्ति के आश्रय हैं। भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है। तद इत अनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दानम च विविधा क्रियन्ते मोक्ष दानम च क्रिया से विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षी भी। शिल प्रपाद की जय। तो मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर, तत् मतलब तुमको, तत् शब्द कहकर संपन्न करे। तो ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है ना। तो आध्यात्मिक पद उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म ना करे। सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाएं, जो चरम उपलब्धि है। सद्भावो साधुभावो च सादित्येत्य प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्म तथा सक्षद्भ पार्थ युज्यते। यज्ञे तपस्वी दाने च स्थिति सदिचोच्यते कर्म चैव तदीर्थ्यम सत् सादित्येव धीर्यते। शिल प्रपाद की जय। परम यज्ञ भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र यानी अर्जुन, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म जो भी हैं परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत कहलाते हैं, है ना। तो सत मतलब सात्विक, तत् मतलब तुमको, ओम। तो ऐसे संस्कार जीव की चरम मुक्ति के लिए होते हैं। ऐसी सारी आध्यात्मिक क्रियाएं ओम तत्सत उच्चारण करने की संतुष्ट की जाती है। तो सद्भाव तथा साधुभाव आध्यात्मिक स्थिति की सूचक है। तो कृष्ण भावनामृत में कर्म करना यानी सत, और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के कार्यों के प्रति सचेत रहता है वो साधु कहलाता है। तो यही श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भक्तों की संगत से आध्यात्मिक विषय स्पष्ट हो जाता है। इसके लिए सताम प्रसंगात शब्द
व्यवहृत हुए हैं, यानी बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं होता। बिन सत्संग विवेक न होई, है ना। तो बिना सत्संग के ज्ञान उपलब्ध नहीं होता है, विवेक नहीं आता है। किसी को दीक्षित करते समय या यज्ञोपवीत कराते समय ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार सभी प्रकार के यज्ञ करते समय ओम तत्सत ब्रह्म ही चरम लक्ष्य है। तो इस तरीके से कहा गया है। आखिरी, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तम कृतुम च यत् असिद्धिच्युते पार्थ न च तत्प्रेत नो इह। शिल प्रभुपाद की जय। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वो नश्वर होता है। बिना श्रद्धा के जो भी करोगे वो कोई नहीं माना जाता। ना, श्रद्धा बहुत जरूरी है। वो असत कहलाता है ना। और इस जन्म से लेके अगले जन्म तक दोनों में व्यर्थ जाता, सब किया धरा बेकार हो गया। तो इस तरीके से भगवान ने एक एक चीज हम लोगों को बताई है, कैसे क्या करना है। तो इस अध्याय की संतुष्टि की गई है कि इस प्रकार से सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब कालक्रम से ये श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे, और 17वें अध्याय का यही संदेश है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम तत्सति। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यानाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धाय त्रिभाग योग नाम सप्तदशोऽध्याय। कृष्णार्पणमस्तु, कृष्णार्पणमस्तु, कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। तो इस तरीके से ये अध्याय संपन्न हुआ। तो आप लोगों ने आज जाना खाना पीना रहना, कैसे मन वाणी शरीर की हमें तपस्या करनी है, कैसे हमें इन सब से बचना है, कैसे हमें भगवत धाम जाना है। हरे कृष्णा। किसी का कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये ओम तत्सत ये वाला मतलब समझ में नहीं आया, हम लोग कैसे उसको यूज करेंगे? जैसे वो शब्द का बस मतलब तो कुछ नहीं समझ में आ माता जी, गया। आपको क्या करना है, दाहिने हाथ में एक टैटू लिखवा लो ओम तत्सत, है ना। मतलब किसी को कुछ देना है तो आप किसी को देती हो ना, तो ओम तत्सत भर के बोलो। यानी कि उसमें मैं नहीं आए कि मैं दे रही हूँ, है ना। जब होता है ना कि अच्छा मैं दान कर जी। रही हूँ, तो वो दान दान नहीं माना जाता है। तो जो किया भगवान के लिए किया, ओम तत्सत तेरा तुझको अर्पण, है ना। ये नहीं कि मैंने दिया है, कि भगवान का है, जी जी भगवान को जी। दे दिया। हम्म। ठीक तो है जैसे बताइए। कोई पानी मांग रहा है, पानी पानी किसी को दे रहे हैं, तो मन में ओ, हम ओम तत्सत बोल दें। बस कुछ भी देना है, कुछ भी देना है, दाहिने हाथ से ओम तत्सत करके दे दो। बस हो गया काम आपका, शुद्ध हो गया वो, है ना। तो जी सरल भाषा में इतना ही जानो। ठीक है माता जी। जी जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण दान प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी बताइए। प्रभु जी, आपने जैसे अभी कहा कि उपवास जो होता है सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि शरीर को नहीं तपाना चाहिए 10 दिन 15 दिन। हाँ तो हाँ सिर्फ एकादशी जो रहता है जी। वही करना चाहिए, वो भी 12 बजे तक। तो जैसे अभी नवरात्रि में जैसे हम लोग करते हैं 9-10 दिन का हम्म। अखंड उपवास, तो क्या वो मतलब गलत है कि या क्या है वो? देखो प्रभु जी, ये तो जो हम लोगों ने अभी तक सीखा है, 17 अध्याय हो चुके हैं, उसमें जी। क्या है कि कहीं भी शास्त्रों में ये प्रमाण नहीं है कि देवी देवताओं की पूजा करनी है ना। अगर जी। देवी देवताओं को मतलब हमें निराकार भी नहीं करना, उनको मतलब निरादर भी नहीं करना है, हमें हम्म, उनके प्रति श्रद्धा है ना, हम्म, क्योंकि बहुत पूजनीय है, श्रेष्ठ हैं, हम्म, शुद्ध है ना, भगवान के हम्म, शुद्ध भक्त हैं। तो हमें उनको प्रणाम नमस्कार करके हमें उनसे सिर्फ इतना ही मांगना है कि हमें हम्म, भी अपने जैसा शुद्ध वैष्णव बनाओ, हमें भगवान की भक्ति दो। दूसरा क्या है कि देवी देवताओं की पूजा आदमी क्यों करता है, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, कि हम अपने भौतिक सुख के लिए करते हैं। हमारी इच्छाएं होती हैं कि हमें बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बेटे की नौकरी लग जाए, है ना, हमारे पास ये हो जाए, धन आ जाए, सारी चीजें हम अपने भौतिक सुख के लिए मांगते हैं। तो देवी देवताएं आपको भौतिक सुख देंगे, है ना। देवी देवताएं क्या है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान के परम सेवक हैं। तो वो आपको कहेंगे ठीक तुम यहीं तक रहो, यहीं उलझते रहो, ऊपर ना जाओ कहीं भी, है ना। तो आपको अगर भौतिक सुख चाहिए तो आप देवी देवताओं के शरण में जाइए।
अगर आपको आध्यात्मिक सुख चाहिए तो आप भगवान विष्णु श्री कृष्ण के शरण में जाइए। तो बार बार यही बात बताई गई है। कृष्ण जी ने भी जब इंद्र की पूजा नंद भगवान कर रहे थे ना, कि चलो भाई बरसात आएगी, जब इंद्र की पूजा करेंगे तो पानी बरसेगा, पानी बरसेगा तो फसलें उगेंगी, फसलें उगेंगी तो हम लोगों को भोजन मिलेगा, हम लोगों को भोजन मिलेगा तो हमारा जीवन चलेगा, है ना। तो कृष्ण भगवान ने नंद भगवान से कहा कुछ नहीं, कोई तो देवी देवता को पूजा नहीं होगी। तब इंद्र गुस्सा हो गए, कहे मेरी पूजा नहीं हो रही है। तो उन्होंने तरह तरह के बादल बुलवाए, एक से एक खतरनाक वाले, और खूब वहां पे बौंडर, तूफान, आंधी, पानी सब कराया। तो 7 साल का बालक सिर्फ एक स्मॉल फिंगर से, है ना, छोटी उंगली से पर्वत उखाड़ दिया, ऊपर ऊपर उठा दिया, सब उसके नीचे आ गए। बाद में इंद्र को पता लगा तो भगवान है, तब जाके उन्होंने माफी मांगी उनसे, है ना। तो भगवान ने स्वयं, आप उदाहरण देखो ना, कि ये गोवर्धन पर्वत तो सब जानते हैं ना, गोवर्धन पर्वत है क्या, क्यों उसकी मान्यता है। यानी कि भगवान ने कहा था कि हमें देवताओं की पूजा नहीं करनी है। क्लियर है बात। तो आप जब 9 दिन का उपवास रह रहे हो, कुछ भी रह रहे हो, तो क्या 9 दिन में आप एकदम कुछ खाते ही नहीं है? तो हमको तो नहीं प्रसादम। मतलब कुछ नहीं प्रभु जी। ठीक है, मतलब वो भी सही है। तपस्या देखो, तपस्या हिरण्यकश्यप ने करी, 2000 साल करी, है ना। तो जो लोग तपस्या करते शरीर जर्जर हो जाता था, तो उससे भगवान भी हम्म, कुछ तो होते ही थे भाई, ये शरीर अपना त्याग रहा है ना। भस्मासुर था, उसने शिव जी के सामने अपनी जुबान काटी, हाथ काटे, अंग काटे, फिर अपनी गर्दन काटने जा रहा था। तो शिव भगवान प्रसन्न हो गए, बस बस रुको, क्या मांगना है? तो उसने बोला कि हम जिसके ऊपर हाथ रख दें वो मर जाए, भस्म हो जाए। तो उन्होंने तुरंत, क्योंकि आशुतोष है, भोले हैं, भोले बाबा हैं, उन्होंने तुरंत उनको आशीर्वाद दे दिया, कहें चलो जरा ट्रायल कर ले, आपके खोपड़ी पर रख के हाथ देखें आप मरते हो कि नहीं मरते हो। तब फिर भागे भागे कहाँ गए भाई? कहाँ गए? विष्णु के पास गए ना। तो विष्णु के पास क्यों गए? शंकर भगवान है, देवों के देव हैं, महादेव हैं, सब कुछ हैं, भगवान हैं, तो क्यों विष्णु के शरण में गए भाई? ये कहानी मेरी कहानी तो है नहीं, आप लोगों ने बचपन से सुनी होगी, है ना। फिर विष्णु या कृष्ण के पास गए ना, कि हमें बचा लो। तो आप भाई, जब अल्टीमेट ऑफ वाया 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 इधर उधर क्यों चक्कर मार रहे हो? जब सब कुछ क्लियर है, सब कुछ भगवान ने साफ साफ कह रखा है ना। फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि देवताओं का अनादर नहीं करना है, देवताओं को पूर्ण श्रद्धा देना है कि शुद्ध भक्त हैं, परम पूजनीय हैं, हमें उनकी, उनके ऊपर श्रद्धा रखनी। कहीं भी देवी देवता दिखते हैं, एक मंदिर दिखता है, साक्षात प्रणाम करनी है। और उनसे हमें यही मांगना है कि जैसे आप शुद्ध भक्त हो, आप शुद्ध वैष्णव हो, कृपा हम पे भी करिए, हमें भी उस लायक बनाइए, हमारे अंदर बुद्धि डालिए कि हम भी भगवान की शुद्ध रूप से पूजा कर सके, उनकी, उनको पूज सके। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी ये तो ठीक है, तो मतलब जैसे उपवास हम लोग रखते हैं या फिर साधना करते हैं तो भगवान का ही करते हैं, देवता का, हाँ क्षेत्रपाल का, देवता का तो कोई प्रेत का तो नहीं करते हैं हम लोग। हम हाँ हाँ भगवान का ही साक्षात जो इस जग में जो माता स्वरूप में है, जग जननी है, जो सृष्टि को रचयिता है, जो भगवान है, उन्हीं को करते हैं, दूसरा को तो करना नहीं है। और दूसरी बात है कि जब हमको तो पता चला जब कि देवासुर संग्राम हुआ था ना, उसी उसी समय से माँ की पूजा हम लोग करते आ रहे हैं, साधना करते आ रहे हैं। तो ये तो गलत नहीं होना चाहिए प्रभु जी। प्रभु जी, काली माँ की पूजा, इन सब की पूजा कौन सब करते थे? जो डाकू लोग होते थे, राक्षस लोग होते थे, काला तिलक लगाया, जय जगदम्बा, जय भवानी, अभी दिखता है ना, घोड़े कट 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 दौड़ रहे पिक्चरों में, है ना। किस लिए करते थे? तो हर आदमी का, देवी जो है ना, देवी जो जननी है, तो जननी को, जननी के अंदर बीज को गर्भस्थ किसने किया? जननी के अंदर बीज किसने डाला? है ना, माँ 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 तब हाँ हुई ना जब पिताजी का वीर उनके गर्भ में गया, जी। है ना। तो पिता कौन है? बात यही ना, कि अहम बीज पितामह, के सारे जीवों का बीज मुझसे जाता है, भगवान कहते हैं ना स्वयं। तो भगवान ने स्वयं कहा, सबको एक, एक जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी हैं, मोदी अकेले पूरी सरकार चला सकते हैं? उन्होंने अलग अलग विभाग बनाए हैं ना, ये गृह विभाग है, ये रक्षा विभाग है, ये विभाग है, वाणिज्य विभाग है, अलग अलग विभाग बनाए ना। तो सब एक अलग अलग डिवीजन बना दिए, सबको काम का बंटवारा कर दिया। तो वैसे भगवान ने सबको अलग अलग पद दिए हैं, कि तुम शिव का पद ग्रहण करो, है ना, तुम ये इंद्र का पद ग्रहण करो, तुम ब्रह्मा का पद ग्रहण करो, तुम ये करो। तो इसका मतलब है कि सब प्राइम मिनिस्टर बन गए, सब मोदी बन गए, है ना, सब भगवान बन गए। तो ये है जो माँ जननी है। माँ जननी यहाँ की, हम्म, ये उनको दुर्गा देवी कहा गया है, ठीक है। दुर्गा का मतलब, दुर्ग का क्या हम्म, मतलब होता है? किला। पता है ना, दुर्ग का मतलब किला।
अब उस किले, यानी किला क्या, जेल। तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है, जो पृथ्वी है, जो जहां हम रह रहे हैं, ब्रह्मांड तो बहुत है, तो ये जो ब्रह्मांड है, इसकी पूरी संरक्षक यानी जेलर दुर्गा देवी है। जगत जननी कहा गया है ना, जगदम्बा। तो उनको क्या काम मिला है, इस जेल से कोई बाहर निकल के ना जाए। तो जेलर का क्या काम होता है, जेल की सुरक्षा करता है ना, कि पूरे जेल में जो भी है सब, उनकी सुख सुविधाएं देखना है, उनको खाना पीना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनका रख रखाव कैसा है, और जेल से कोई बाहर निकल के ना आए जब तक कि जज का आदेश ना मिल जाए उसको लिखित में, है ना। तो दुर्गा जी वही काम करती हैं कि जेल के अंदर ही रहो, बाहर नहीं जाओ, तुम्हें जो जरूरत है हम देंगे, जेल के अंदर रहो। दुर्गा जी क्या है, भगवान की परम दासी हैं, भगवान की सेविका हैं, भगवान की बहुत शुद्ध भक्त हैं। तो कोई भी सेवक, यानी कोई भी सेवक नहीं चाहेगा कि हमारे मालिक को कष्ट हो, है ना। शुद्ध भाव, एक शुद्ध शब्द में बता रहा हूं, हमारे मालिक को कष्ट ना हो, कोई भी सेवक जो सच्चा सेवक है नहीं चाहेगा। तो जो भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान क्या है, उसके दास बन जाते हैं, उसके गुलाम बन जाते हैं। किसके, भक्त के। भाई अर्जुन थे, अर्जुन जब पीछे से तीर छोड़ रहे थे, तो सारथी आगे जो रथ हाँक रहा था, क्या उतनी भीड़ में किसी को सुनाई देता है कि दाहिने चलो बाएं चलो। इतनी हाहाकार, जहां पे जीवन मरण चल रहा है, खूना खच्चर हो रहा है, तलवारें चल रही हैं, सब इतना हो रहा है, वहां कोई आवाज कान में सुनाई देगी, किसी को पुकारा जाएगा, नहीं सुनाई देती। तो जो सारथी होते हैं, जब पीछे से धनुर्धर उसको राइट मुड़ना होता है, तो एक लात मारता दाहिने कंधे पे, राइट मुड़ो, क्योंकि हाथ में तीर कमान होता है। फिर अगर बाएं मुड़ना तो दूसरी लात बाएं कंधे पे पड़ती है। भगवान अपने भक्तों की लात भी सहते हैं, है ना। भगवान अपने, अपना, यानी भक्तों का मान न टलते देखा, अपना मान भले फल जाए, है ना, क्या है कि भक्त का मान न टलते देखा। कि जब भीष्म पिता ने देव बाण वर्षा शुरू कर दी, अर्जुन एकदम निहत्थे हो गए, अब गए कि अब गए, खत्म। तब भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भगवान ने कहा था मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा, मैं जिस जिस पक्ष के साथ में रहूंगा हथियार नहीं उठाऊंगा। तो भीष्म पितामह ने उनको हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। क्यों उठाया, भक्त पे प्रॉब्लम आई, भक्त पे दुख आया, भक्त पे संकट आया, तो उन्होंने हथियार उठा लिया, अपना वचन तोड़ दिया, है ना। तो भक्तों के मान के लिए भगवान अपना वचन तोड़ देते हैं। भक्तों के मान के लिए यशोदा मैया की डंडी भी सही है, मार भी सही है, उखल में बंधे भी हैं, है ना। भगवान प्रेम के वशीभूत होते हैं। तो कोई भी दासी, कोई भी सेविका ये नहीं चाहेगा कि मेरा भगवान किसी दूसरे का भक्त बने, जाके किसी दूसरे की गुलामी करे। इसलिए इसको जो चाहिए यहीं दे दो, यहीं यहीं उठता रहे। तो जो भौतिक दुनिया में हमें भौतिक चीजों की आवश्यकता है, वो सारे देवी देवता हमें प्रोवाइड करा देते हैं। यहीं खाओ, यहीं रहो, यहीं खुश रहो, बाहर नहीं निकलो, है ना। तो अगर आपको बाहर निकलना है, भगवत धाम जाना है, फिर से दोबारा यहाँ लौट के नहीं आना है, तो आपको कृष्ण की शरण में जाना पड़ेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ये अब जैसे माला जब करते हैं प्रभु जी, जी तो कभी कभी ऐसा अवस्था आता है ना कि मतलब कुछ पता ही नहीं चलता है कि कितना किए नहीं किए, लेकिन कर हाँ तो रहे हैं लेकिन पता ही नहीं चलता है ऐसा। अब प्रभु गिनती भी जी, समझ यही में नहीं माया आता है। है। माया का मतलब जो नहीं है। माया क्या करती है, माया भ्रमित करेगी आपको, आपकी हम्म, भक्ति में व्यवधान डालेगी, आपको कहीं नींद आएगी, कहीं पता नहीं चलेगा, कहीं मन कहीं चला जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, चले जा रहे हैं छटपट छटपट गाड़ी दौड़ा के, तो दिशा विहीन हो जाते हैं, है ना। तो जब हम जब करेंगे मन से, है ना, ध्यान पूर्वक सुनेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो शब्द, यानी कि शब्द अवतार हैं। ये जो शब्द है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये नाम ही नहीं है, ये नाम रूप में भगवान है। भगवान का गुण, लीला, नाम सब अलग, कोई अभिन्न है, सब एक है, अलग नहीं है कोई, है ना। तो भगवान को हम देख ही नहीं सकते। भगवान के शरीर का इतना तेज है कि जब अर्जुन को दिखाया, तो अर्जुन को क्या करा, दिव्य दृष्टि दी, है ना। जब संजय को दिखाया तो व्यास देव ने उनको दिव्य दृष्टि दी। हम 100 वाट के बल्ब की तरफ निहारेंगे तो निहार नहीं सकते। भगवान के जो एक आंख है, सूर्य, सूर्य को तो देख नहीं सकते, भगवान को देख सकते हैं हम। तो इसलिए जो साहित्य अवतार, यानी कि जो बुक हैं, जो पुस्तकें हैं, शास्त्र हैं, वो क्या है, साहित्य अवतार हैं। तो भगवान को हमें बुक में ढूंढना है, भगवान को हमें उन शब्द अवतार में ढूंढना है, भगवान को हमें विग्रह की सेवा करनी है, विग्रह रूप में देखना है। ठीक है प्रभु जी, जी प्रभु जी। हरे क्लियर है। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। और किसी कोई क्वेश्चन भी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सदैव प्रणाम।
दंड प्रणाम माता जी। प्रभु जी, अभी हमारे यहाँ से भगवत धाम जाते हैं डिवोटीज, तो ब्रह्मचारी, तो हम लोग घर से उनको अपने यहाँ से सेवा करते हैं प्रसाद की। धाम बहुत यात्रा बढ़िया। के लिए ट्रेन में जा भेजते हैं। तो हाँ प्रभु जी हम भोग लगाते हैं भगवान को। फिर हम्म, उसमें, क्योंकि प्रभु जी जब घर पे आए थे ना, हमने देखा था, अपने घर पे भी आते हैं कभी कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिसंबर में। बहुत। तब तब क्या होता है प्रभु जी, हम उनको मतलब प्रसाद भगवान को लगाते हैं ना, और हम्म, डायरेक्टली उनको भोजन देते हैं ना। तो फिर सॉरी, भोजन, तो वो हम्म, क्या करते हैं प्रभु जी, उसमें नमक वगैरह कुछ भी कम हुआ तो वैसे ही खा लेते। फिर जब हम खाते हैं प्रभु जी, तब हमको पता चलता है कि अरे इसमें नमक कम था, और प्रभु जी ने मांगा भी नहीं और वैसे ही खा लिया, जबकि हम वहां पे रख देते हैं, या तो उनको परोस भी देते हैं, लेकिन वो नहीं खाते। वो बोलते हैं कि, फिर हम उनको पूछते थे कि क्या प्रभु जी, आपने तो इसमें नमक कम था, आपने बोला भी नहीं। तो बोले भगवान ने जैसा खाया वैसे ही हमने खाया, भगवान का उशिष्ट खाया। तो ऐसे बोलते हैं प्रभु जी। तो क्या अभी आज आपने बताया तो पता चला कि हमें वो प्रसाद झूठा हो जाता है अगर अगर हमने चखा तो। प्रभु जी। जी उसके पीछे यही इंटेंशन रहता है कि हम वो प्रसाद उनको वैसे नहीं जाए, मतलब नमक वगैरह मिर्ची मिला के जाए, इसलिए इसलिए नहीं तो वो भी वैसे ही खा लेते प्रभु जी, अगर कभी कभी हमारे से भी कम पड़ जाता है तो। यही तो मतलब मतलब, यही तो वैष्णव है ना, यही तो मतलब होता ना। एक बार एक आश्रम में गुरु जी तमाम रोटी लेके खड़े हो गए, है ना। तो जितने भी शिष्य थे सब आते थे, अपना रोटियां लेके चले जाते थे। एक शिष्य आया, उसने 20 से रोटी निकाली। तो तुरंत गुरु जी ने कहा, गेट आउट, तुम गृहस्थ में जाओ। तुम अच्छा बुरा स्वाद में आ गए हो ना, तुम्हें स्वाद की लालच है तो तुम गृहस्थ बन के जाओ, तुम सन्यासी नहीं बन सकते हो। तुम्हें ऊपर वाली जली लग रही है, ऊपर वाली ठंडी लग रही है, तुम बीच से निकाल रहे हो। तो जब आदमी स्वाद ढूंढने लगता है ना, तो फिर वो भक्त नहीं है ना। तो इसीलिए जो भक्त आपके यहाँ आते हैं ना, भक्त हैं वो, उनको पता है कि हमें स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ना है, कि खट्टा है, मीठा है, कड़वा है। बस भगवान का भोग लग गया, हमें भगवान का प्रसाद मिल गया, बस बहुत है ना। तो उसमें रहते प्रभु ही जी, नहीं। प्रभु जी तो मेरा प्रश्न वही है कि हम गलत कर रहे हैं क्या? मतलब हम लोग जब भोग लगाते हैं और वो भोग मिक्स कर देते हैं रसोई में, सारी रसोई में, फिर जी जी। बाद में हम लोग चख के देखते हैं, फिर वो सही नहीं है क्या प्रभु जी? क्योंकि हाँ तो फिर अब, नहीं नहीं कम माता जी, नमक नमक आपने, साल्ट वगैरह कम चला जाएगा ना प्रभु जी, उनको फिर वैसे नहीं ही खा माता लेते हैं जी, वो लोग। एक एवरेज होता है, सबको अंदाजा तो होता ही है, रोज इतना कोई पहली बार थोड़ी बनाया जाता है ना। तो थोड़ा बहुत 19-20 चलता है। कोई ऐसा थोड़ी कि एकदम नमक डालना भूल गए तो अलग बात है ना। तो जब आप रोज खाना बनाते हो तो आपको पता है कितना नमक, कितना मिर्च मसाला डाला जाता है, तो 19-20 तो चलता है। तो कितना ज्यादा माने नहीं रखता। जो भक्त हैं उनको ज्यादा कम ज्यादा से मतलब नहीं रहता, ज्यादा हो जाए तो भले ही दिक्कत हो, कम से मतलब नहीं रहता। तो बस आप जी भगवान का भोग लगा के जब आपने पूरे प्रसादम में मिला दिया, है ना, तो उस प्रसाद जी। से आपने अगर चख लिया पहले ही, तो फिर वो आप, अब वो प्रसाद नहीं रहेगा, वो आपका झूठा हो गया ना। आपने चखा, पहले भगवान ने चखा, तो भगवान के चखने के बाद भगवान को उत्कृष्ट केवल आपने पाया। तो उसमें पूरे हम्म। से नहीं करना है, आप उससे निकाल के किनारे एक दूसरे बाउल में लेके अपना कर लो। बहुत लोग होते हैं उसी कंछली से निकाला, थोड़ा सा हाथ में डाला, चख लिया, फिर कंछली से डाल दी। नहीं 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 प्रभु जी, वैसे नहीं करते हैं। अलग से अपनी, हमारी थाली अलग है, भगवान की थाली अलग है, भगवान हाँ के हाँ, प्लेट्स वगैरह, भगवान के सारे वो वो बर्तन वगैरह सारे वो अलग है प्रभु जी। वो कर सकती माता जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आपने प्रसाद में से एक अलग प्रसाद निकाल के जब दूसरे को दे रहे हैं ना, तो वो तो कर सकते हो। हम्म। उस प्रसाद में नहीं खाना, उस प्रसाद से नहीं खाना है। नहीं 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 प्रभु जी, मिक्स कर देते हैं ना, तब हाँ थोड़ा सा लेके बच्चों को दे देती हूँ कि थोड़ा सा देखो नमक मिर्ची, नहीं तो प्रभु जी को वैसे ही चला जाएगा, ये हाँ, हिसाब वो से। ठीक है, वो इंटेंशन यही रहता है प्रभु जी, कि इंटेंशन यही प्रभु जी कि उसमें को किसी को नमक कम जाए, ज्यादा ना जाए, करेक्ट जाए ऐसी। वो सही है माता जी, वो कर सकते हो आप, है ना। उस प्रसाद से जी निकाल के आपने बच्चों को दे दिया, वो प्रसाद वितरित कर रहे हैं ना सबको। जी तो जी। वो ठीक है। उसमें से हमारा करने पर उसमें नहीं खाना, उसी प्रसाद से दे रहे हैं उसी में खा रहे हैं, वो नहीं करना नहीं 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 प्रभु जी, उसमें से नहीं खाते। जब है। मिक्स जी कर देते हैं ना, तो उसी में से थोड़ा सा निकाल के ठीक है, वो अपने, ठीक है। मतलब उनकी उनकी थालियां अलग रहती है प्रभु जी। हाँ वो ठीक है माता जी, भोजन की थालियां अलग रहती है प्रभु जी, वो बिल्कुल। हाँ। तो चाहिए और माता जी, सही। रसोई के बर्तन भी अलग रहते हैं, बहुत बढ़िया भगवान बात। की रसोई के बर्तन भी अलग रहते हैं बहुत प्रभु जी, उसमें कोई भगवान की कृपा, झूठा वगैरह नहीं। आप बहुत अच्छे सब चीजों को फॉलो कर रही हैं, भगवत कृपा है। और साधु संत घर में आए, उनके चरण धूल घर पे पड़े, उससे बढ़िया क्या हो सकता है ना। भगवान कहते हैं एक बार मेरी पूजा ना करो, मेरे भक्तों की पूजा करो, है ना, मेरे भक्तों को प्रेम दो, मेरे भक्तों का सम्मान करो।
तो आपके घर भक्त आ रहे हैं तो आपसे भाग्यशाली कोई नहीं माता जी। हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रभु जी, कृपा है धन्यवाद। भगवान की, हरे प्रभु कृष्ण। जी, प्रभु धन्यवाद। जी ब्रह्म संहिता क्या है प्रभु जी? ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी थी। जब ब्रह्मा जी आए दुनिया में, प्रथम जीव हुए ना ब्रह्मा जी की, जो विष्णु जी के नार से, नाभि से कमल का पुष्प निकला, उस पर ब्रह्मा जी को आशीष किया गया। फिर ब्रह्मा जी में बुद्धि डाली गई, सारे शास्त्रों का ज्ञान दिया गया ब्रह्मा जी को। जब उनको ज्ञान आया तो उनको लगा यार मैं यहाँ कौन हूँ, कहाँ से आया, है ना। तब वो वही हम्म। कमल की नार पकड़ के बहुत नीचे तक गए, लेकिन कहीं उनको और छोर मिला नहीं, है ना। तब ब्रह्मा जी को ज्ञान आया। फिर उन्होंने ज्ञान से भगवान को दर्शन करना चाहा। फिर उन्होंने भगवान की स्तुति की, है ना। तो भगवान की जो हम्म। प्रार्थना है ब्रह्म संहिता में है। ब्रह्मा जी ने जो भगवान की प्रार्थना की थी। तो ब्रह्म संहिता एक छोटी सी हम्म। बुक है, बहुत अच्छी बुक है, पत्ती सी बुक है। ये- यहाँ पे जो है, होता है कि क्लास वगैरह का इसका कुछ? हाँ हाँ प्रभु जी, सब चलता है, सब कुछ होता है यहाँ पे। आप जुड़े रहिए, आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा। ठीक है, सारी क्लासें होती है, श्लोक सीखने की क्लास मिलती है, भजन कर गाने की क्लास सीखने को मिलती है ना। गीता की क्लास तो है ही है, श्रीमद् भागवतम की क्लास चल रही है, और भी क्लासेस चल रही हैं, सब चीज़ें, है ना। तो ब्रह्म संहिता भी चल रही है, गोलोक चार्ट भी चल रहा है। तो अलग अलग चीज़ें चलती रहती हैं प्रभु जी। तो अभी आप माता ग्रुप जी को में। किए हैं मैसेज हम, लेकिन इसको हमको जानना है माता जी। प्रभु जी बहुत दिनों से मेरे पास आ रहा है, लेकिन इसके बारे में हम जानना चाह रहे थे। अच्छा अच्छा। ये है प्रभु जी, छोटी सी बुक है, ब्रह्म संहिता, है ना। तो बहुत ज्यादा नहीं है, इतनी है ये बस, पतली सी। तो कहीं भी आप इस्कॉन टेम्पल आपके अगल बगल हो तो आप उसको ले सकते हो, है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखा गया है इसको। तो तो ये है। इसमें प्रभु जी ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की है। हाँ हाँ, इसमें यही कहा है कि ईश्वरम परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिनादि गोविंदम सर्व कारणम कारणम। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि गोविंद के नाम से विख्यात श्री कृष्ण ही परमेश्वर हैं, है ना। शास्त्रों में प्रूफ हुआ कि कृष्ण ही भगवान है ना। तो गोविंद के नाम से विख्यात श्री कृष्ण ही परमेश्वर है। इनका शरीर सच्चिदानंद है, वे सबों के मूल उत्स हैं। उनका कोई अन्य उत्स नहीं है, एवं वे समस्त कारणों के मूल कारण हैं, भगवान यहाँ सब कहते हैं, है ना। तो ये यही ब्रह्मा जी ने वहां पे सब चीजों को, भगवान के बारे में उनकी पूजा की है, उनकी आराधना की भगवान की। सब भगवान ने उनको दर्शन दिए ब्रह्मा जी को। तो ये है। तो इस तरीके से है यहाँ पे ना, बताइए। तो छोटी सी बुक है, आप लोग लेके उसको पढ़ भी सकते हो। और क्लास भी चलती रहती है बीच में, 3 बजे एक माता जी हैं, राधा माता जी, वो अलग अलग विषय पे क्लास लेती रहती हैं। ठीक है। जी प्रभु हरी। जी, इसको पढ़ना है प्रभु जी, बहुत अच्छा अच्छा, बहुत चरण वंदन हाँ हाँ, प्रभु जी। बस यही है एकदम सबसे बड़ी। देख लिए, बहुत अच्छे, बहुत किताब छोटी भी छोटी खरीद लेंगे बुकें हैं, मार्केट से। ये सब छोटी छोटी बुकें हैं, है ना। तो छोटी छोटी बुकें आप लोग लेके पढ़ सकते हो, है ना। बहुत अच्छी अच्छी बुकें हैं। ये पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर है, और ये नाम हट्ट परिचय है, यहाँ पे बहुत अच्छा दिया, कैसे पूजा करते हैं, कैसे क्या क्या, कौन सा अपराध है कौन नहीं है। ये सब छोटी छोटी बुकें आप लेके इनको पढ़ सकते हैं, अच्छी है ना। हरे कृष्णा चुनौती है, ये है कैसे जप करना है, जप की बुकें हैं। प्रहलाद महाराज के दुग्ध, है ना, जन्म और मृत्यु से परे। तो कृष्ण भावनामृत में पहला कदम, इस तरीके से छोटी छोटी बुकें आप आराम से, रसराज की कृष्ण, तो ये है। और नवदीप धाम का क्या है, और श्री गीता सार, हरिनाम जप की महिमा, इस तरीके छोटी छोटी चीजें हैं। कभी भी आप चलते फिरते, लोग नॉवेल पढ़ते थे ना पहले, तो आप ऐसे आदत डालो कि चलो यार खाली बैठे कुछ पढ़ लेते हैं, है ना। अपने मन को बिजी रखो। तो ये जो दुष्ट मन है ना, ये कंट्रोल में रहेगा, इधर उधर भागेगा नहीं। ठीक है। जी प्रभु जी, जो चीज मेरे पास आ रहा है ना प्रभु जी, वो चुकर पहले माँ की पूजा करते थे हम। तो हाँ माँ हाँ। फिर बोली कि नहीं, माँ फिर बोली कि नहीं, ये करना है, यहाँ पे रहना है, फिर शिव पुराण पढ़ना है, ब्रह्म संहिता पढ़ना है। तो वैसे वैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ प्रभु जी। ठीक है, भगवान आपको मार्गदर्शन करेंगे। आप जब उधर भक्ति की तरफ बढ़े हैं तो आपका भगवान मार्गदर्शन करेंगे ना।
जी, और हरे कुछ कृष्ण पूछते हैं? प्रभु, चरण वंदन। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु। जी एक प्रश्न है मेरे को भी, लेकिन ये डिबेट का प्रश्न नहीं है प्रभु जी। मतलब जी मैं कृष्ण भक्ति में हूँ, लेकिन मैंने दुर्गा सप्तशती भी पढ़ा है, जिसमें देवी को सर्वप्रे मतलब सर्वोपरि बताया गया है, और बताया गया है कि जब भी कोई दुष्ट जैसे आए थे, तो हम्म, महादेव हुए, विष्णु हुए, उन्हीं के शरण में गए थे कि आप उनका संहार कीजिए। जी इसी जी तरह शिव पुराण में भी शिव की वर्णन किया गया है, जिसमें शिव भगवान को श्रेष्ठ बताया गया है, और अब गीता में भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो सारे किताबों में जिनकी जिनकी देवी देवताओं की किताबें हैं, तो उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। देखिए माता तो जी, कभी कभी ये भगवान कंफ्यूजन पैदा कर देता है, मतलब कि भगवान की दो शक्तियां हैं। एक है अलाहदनी शक्ति, है ना, आंतरिक शक्ति उसको कह सकते हैं, बाह्य शक्ति है ना। तो बहिरंगा शक्ति, तो बहिरंगा शक्ति में माया देवी आती हैं। माया देवी में भगवान की जो भगवान की शक्तियां हैं, ये सब भगवान से उद्भूत हुए हैं। जब आपने 11वां अध्याय पढ़ा था भगवान का विराट रूप, तो उस विराट रूप में जी क्या पढ़ा था कि सारी चीजें भगवान से ही उद्भूत हैं। जो भी चीजें आप देखती है सब भगवान से निकली हैं। जितने भी देवी देवता, जितने भी जीव जंतु, सब भगवान से निकले हैं, है ना। तो सब भगवान के अंदर से निकले हैं। भगवान तो एक ही ना, कृष्णम तू भगवान स्वयं। तो भगवान कृष्ण ही भगवान है। और जो भी है उनकी शक्तियां हैं। तो ये देवी भी भगवान की शक्ति है ना। जो भी देवी देवता सब भगवान से ही निकले हैं, तो भगवान की ही शक्तियां हैं। हम भी भगवान से निकले, भगवान के अंश हैं, है ना। तो ये अलग अलग जो अभी हमने बताया ना कि माया देवी जो बहिरंगा शक्ति होती है, तो वो भया माया माया शक्ति है। तो पूरे ब्रह्मांड का संचालन करती है। शक्तिशाली तो है ही है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की उनको दी गई है कि उनको देखना है पूरे ब्रह्मांड सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो हर व्यक्ति को एक कार्य क्षेत्र बांटा गया है। तो जो बुक आप पढ़ जी रहे है ना, उस बुक जैसे आपने केवल देवी वाली बुक पढ़ी तो आपको देवी की चीज मिल रही है, आपने शिव वाली पढ़ी तो शिव वाली मिल रही है। तो अभी हमने बताया ना उदाहरण भी आपको, कि जब शिव जी पे भी कष्ट आया, भस्मासुर जब हाथ उसके ऊपर रखने गए तो कहाँ गए वो। तो अगर शिव भगवान है तो क्यों गए भाई किसी के पास। और ये भी लेकिन आपने इसी चीज पे गुरुजी अगेन, यहाँ पे मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो हमारे पुराणों में भी जैसे कहा गया है, जैसे राम भगवान जब रावण का वध करने के लिए गए थे, तो वो शिव की पूजा करके गए थे। तो माता जी, मुझे लगता है कि आपके शिव आपके और घर पे आपके घर पे अगर एक बार एसडीएम या डीएम भी आएंगे तो आपसे परमिशन लेंगे ना, डायरेक्ट घर में घुस आएंगे। इसका जवाब जी दीजिए। जी, अगर शिव नहीं जी वो का तो भक्त लेंगे था, ही। रावण क्या था, रावण शिव भक्त था। किसका भक्त था? शिव का भक्त था। तो शिव जी को बताना था ना कि हम आपके भक्त के मारने जा रहे हैं, तो आपके पूजा करके आपसे आशीर्वाद लेके हम वहां मारने जा रहे हैं। तो शिव और विष्णु में बहुत अंतर नहीं है। शिव 62 कला है और विष्णु 64 कला है ना। तो जी इनमें बहुत ज्यादा जी भेद नहीं है। जैसे दूध है, दूध से दही बन गया, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता। ठीक है ना जी माता जी। तो ये एक दूसरे की भक्ति, एक दूसरे का जैसे ना आदान प्रदान आपस में जो लोग हैं, तो उस जी उच्च में है। इसीलिए महादेव यानी कि उन सबसे उच्च क्वालिटी में शिव को ब्रह्मा से भी ऊपर रखा गया है ना। और देवी से भी ऊपर रखा गया शिव को, शंभु देवी। तो जो शंभु हैं शिव शंकर हैं, शंभु। और ये देवी रमा देवी है ना, दुर्गा देवी। तो ये प्रकृति हैं और पुरुष हैं। तो इनके शिव और देवी के मिलन से प्रकृति बनी, पूरी सृष्टि का निर्माण हो रहा है। तो ये सारी चीजें होती हैं। जब आगे और पढ़ेंगी तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी माता जी, है ना। जी प्रभु जी, ये दुर्गा सप्तती जो है ना, वो भी मतलब ये ऐसा कहीं नहीं लिखा प्रभु जी, कि हम भी पढ़ते हैं, पाठ किए हैं। तो हाँ माँ तो खुद कहती है कि मेरे पति के शरण में जाओ, मेरे गुरु के शरण में जाओ। तो हाँ हाँ। जो जो दुर्गा सप्तती पढ़ के जो पूर्ण अगर उनका कृपा प्राप्त हो जाता है प्रभु जी, तो जी, स्वयं भगवान के शरण में ही भेज देते हैं, जहाँ गुरु के शरण में भेज देते हैं, जहाँ आपका कल्याण हो। ये ऐसा है शक्ति है। प्रभु जी। ये बहिरंगी शक्ति है ना। अलाहदनी हाँ शक्ति जैसे राधा रानी है जो आंतरिक शक्ति है, और ये दुर्गा देवी उनकी बहिरंगी शक्ति है ना। तो पूरे सृष्टि में जितने ब्रह्मांड में इन्हीं का है वर्चस्व। ये मतलब ना जेलर हैं, दुर्ग यानी किला। तो ये पूरी संरक्षिका यानी जेलर दुर्गा देवी हैं। इनको बहुत शक्ति कहा गया है, महान शक्ति है ना। हाँ प्रभु जी, जैसे अभी शिव जी का भी
को करते हैं ना, तो हम लोग शिव जी का भी करते हैं। तो शिव जी डायरेक्ट वो है तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम जाओ भगवान के शरण में, विष्णु के शरण में चले जाओ। ये माता जी हैं सो दुर्गा सप्तशती जब बहुत किए हम लोग, तो इतना करते हैं नवान मंत्र की, इतना करते हैं कि कहे मतलब हमको लगता है कि 50 लाख पार गए हो, लेकिन फिर भी वहां से कृपा मिले कि नहीं तुमको ये करना है, यहाँ पे जाना है, आप देखो शिव जी भगवान के पार्वती जी शरण में के जाना कान तो में, चाहिए। बिल्कुल तो शिव जी क्या करते हैं, हमेशा पार्वती जी के कान में राम की कथाएं सुनाते हैं ना। आपने सुना होगा ना सुखदेव मुनि, तो जब वो तोता सुन रहा था ना कहानी, जब शंकर जी पार्वती को कह रहे थे, हुकारी भरने लगा, हो हाँ सुन रहे हैं, और पार्वती जी सो गई। तो हुकारी कौन भरा था, देखा रहे तो तोता है। तो तोता उड़ के चला गया गर्भ में, है ना, सुखदेव मुनि इसीलिए बना। तो आप सोचो कि शंकर भगवान कहानी सुना रहे थे, किसकी सुना रहे थे, पार्वती जी को। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें क्लियर हैं, एकदम साफ हैं, है ना। जी नहीं, माता जी बोल रहे थे ना कि सर्वश्रेष्ठ बताया गया, इसीलिए बोल रहे थे माता जी, प्रभु जी। हाँ हाँ, नहीं नहीं ठीक है, वही वही हमने कहा ना कि हर एक चीज का आपको, इसीलिए हमने कहा ना कि सुखदेव मुनि यानी कि शिव जी हमेशा कान, पार्वती जी के कान में राम की कहानी बताते रहते हैं। तो राम कृष्ण विष्णु सब एक ही हैं। राम कृष्ण एक हैं, विष्णु उनके अवतार हैं, कृष्ण के। कृष्ण अपनी कभी धाम नहीं छोड़ते हैं, गोलोक वृंदावन धाम में ही रहते हैं हमेशा। और जो भी उनका होता है अवतार, अवतरित यानी कि ऊपर से नीचे उतरते हैं ना। ठीक है, चलें फिर, टाइम हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वंदना की जय, शीला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अपने अपने गुरु महाराज जी की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम, कल मिलते हैं हम लोग, है ना, कल हरे आरती। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। दंड प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।